ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पठं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। Okay, thank you everyone for joining. So we can see screen, right? Everybody can see. Okay. So we are in Bhagavad Gita, chapter 2, and we are starting with 2 point. Anybody remembers the verse? Last time we have done 2.56, right? Sthit Prajna, right? So Sthit Prajna mein so this specific chapter is basically 5 sections are there. First section, second section में the ज्ञान योग comes, and then third section में कर्म कांड, and fourth section में बुद्धि yoga, right? And then we are in the final section which is स्थित प्रज्ञा, right? So स्थित प्रज्ञा के बारे में हमने last time देखा था, and we did this verse, right? And you can repeat with me. दुःखेषु अनुदिग्नमनः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिरधीर्मणि उच्यते। यानी भगवान कहते हैं कि वीतराग भय क्रोध, यानी कि जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता या सुख में प्रसन्न नहीं होता और आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर। एक था आपका क्या कि त्रैताप, राइट? त्रैताप याद है क्या होते हैं? त्रैताप होते हैं आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो 3 तरह के जो ताप हैं वो बताए गए हैं भगवत गीता में। पहला वाला था आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ताप तब कौन सा होता है? आध्यात्मिक ताप कौन सा होता है? जो अपने आप ही हो जाता है, राइट? जैसे आप बैठे हो तो आपको बैठे बैठे टेंशन हो जाएगी, सिर दर्द होने लगेगा, बहुत देर बैठोगे तो बैक पेन भी हो सकता है, अगर आप ज्यादा दौड़ लोगे तो नी पेन भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, दैट हैपेंस योरसेल्फ। कोई एक्सटर्नल ट्रिगर नहीं है आपका, दैट हैपेंस, और ये सबके साथ होता है, नोबडी इज इम्यून, है ना? दूसरा कौन था? आदि दैविक। आदि भौतिक। आदि भौतिक होता है प्रॉब्लम जो बाहर से होता है, यानी एक्सटर्नल चीजों से। आप जंगल में गए, या जंगल तो छोड़ो, रोड पे भी गए, कुत्ते ने काट लिया या मच्छर ने काट लिया या एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारी चीजें एक्सटर्नल चीजों से होती हैं। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम क्या कहलाती है? आदि भौतिक। भौतिक का मतलब होता है फिजिकल, फिजिकल चीजें, है ना? जैसे हमने, जो लोगों ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है उन्होंने पढ़ा होगा भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, है ना? सो दैट इज आदि भौतिक। एंड थर्ड इज आदि दैविक। आदि दैविक कौन सा होता है? तो नेचुरल डिजास्टर होता है, जैसे सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं? आदि दैविक, यानी दैवीय। तो
इस मटेरियल वर्ल्ड में मैं सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, अर्थ के बाहर भी, क्योंकि वहां भी मटेरियल वर्ल्ड है, ये त्रैताप रहते हैं। सो एनी जीवा, ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है, सबके साथ ये तीनों ताप रहते हैं, और ये तीनों ताप सबको झेलने पड़ते हैं। तो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि अगर ये होने पे भी आपको प्रॉब्लम ना हो, इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, त्रैताप होने पे भी मन विचलित ना हो। अभी हमारा छोटा से छोटा लाइफ में प्रॉब्लम हो जाता है तो हम विचलित हो जाते हैं, तो त्रैताप तो बहुत बहुत बड़ी चीज है ना। त्रैताप होगा तो अभी त्रैताप ही चल रहे हैं ना, कि डेली बड़ा मन करता है कि जाके न्यूज देखेंगे कि भाई कितने बम गिर गए, एक जगह से दूसरी जगह, मरे के बचे। बम की ज्यादा चिंता नहीं, गैस आ रही है कि नहीं आ हाँ, रही गैस की भी चिंता रहती है, साइबरजोन में तो गैस नहीं है प्रभु जी, सिलेंडर भर रहा है कि बम नहीं। चल रहा है साइबरजोन में। तो अभी कैसे खाना बन रहा है? आज की ये सर। अच्छा, प्रसाद आज का ही बना है आपका, तो एक काम कर सकते हैं, कल भी रख लो क्लास, प्रसाद की गारंटी कर लेता हूँ। नहीं, दिस इज अ सीरियस ऑफर। यही करना पड़ेगा प्रभु जी, बात देखा, प्रसादम के लिए आएंगे भगवत गीता के लिए नहीं। ओके, गुड। नो, दिस इज सो ये जो त्रैताप है ना, ये अगर आप देखोगे ना तो हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी दिखता है। जैसे कि अभी 5 साल पहले कोरोना आया था, है ना। तो कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने देखा कि कोरोना, हमने अपने लाइफ टाइम में कोरोना देखा, किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 1980 में स्वीडन में भी एक ऐसे ही प्लेग आया था, है ना, जिसमें कई सारे लोग मर गए थे, शायद कोरोना से भी ज्यादा मर गए थे, क्योंकि तब इतनी दवाइयाँ, इतना इंटरनेट नहीं था, तो हमें पता नहीं चलता है, राइट। सो ये त्रैताप आते रहते हैं, इट इज नॉट न्यू। बट हमको क्या लगता है कि शायद हमने ही मार्च में सब कुछ देख लिया, मार्च में हमने युद्ध भी देख लिया, मार्च में हमने प्रॉब्लम भी देख ली, मार्च में गैस भी खत्म हो गई, मार्च में बच्चों के एग्जाम भी होते हैं, मार्च में ही ऑफिस का ईयर भी खत्म होता है, फाइनेंशियल भी, सब कुछ हमें इसी महीने में देखने को मिल गया। ऐसा नहीं है। तो जो त्रैताप के होने से भी मन में विचलित नहीं होता, जो इनको समझता है कि आने ही वाले हैं, और सुख में प्रसन्न नहीं होता, मतलब अगर सुख आ रहा है तो प्रसन्न हो जाए, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब किसी को चुटकुले पे हंसी आती तो हंसेगा ही, या अगर कोई अच्छा होता है तो उसको गुड फील होगा ही होगा। यहाँ पे क्या है, सुख में प्रसन्न नहीं होता का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग हियर? तो सुख में प्रसन्न नहीं होता तो क्या होता है, सुख में कैसे स्टेबल रह सकता है आदमी? एक्चुअली पता है, दुख में ज्यादा स्टेबल रहता है आदमी, थोड़ा भी बुद्धिमान है तो दुख में ज्यादा स्टेबल रहता है, उसको पता होता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है, तो मुझे लाइन में रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, वो कहावत है कि अगर रहोगे कायदे में तो रहोगे फायदे में, है ना। तो हम लोग ज्यादातर कायदे में रहते हैं कि भाई हम फायदे में ही रहें, राइट। तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया कि सुख में प्रसन्न नहीं होता? सुख में कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लो आप सिंपल है, कई बार आप थोड़ा ज्यादा फील करते हो कोई चीज, जैसे आप कार भी चला रहे हो, मान लो आप थोड़ा ज्यादा हैप्पीनेस, आप बाइक ले लो, बाइक नहीं है, बाइक सबको सुनाई देगा, एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाता है ना, हमें लगता है कि ये हमारा मेरा किया हुआ है, मेरा किया हुआ है, हमारे थोड़ा वो मेरा किया हुआ, मतलब हमने अच्छा किया था। हाँ, इसीलिए मैं डिजर्व नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सुख का कहा आप हमेशा से सोचते हो। अभी मोदी जी ने टैक्स कम कर दिया तो इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपका सेविंग्स है सिर्फ, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप हमेशा इसलिए खुश हो जाते हो कि आपका कंट्रीब्यूशन है, आप खुश इसलिए होते हो क्योंकि आपका फायदा है उसमें, वो आपकी वजह से हो रहा है या किसी और की वजह से, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं खुश होना चाहिए? भाई मेरा टैक्स सेव होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, एंजॉय करते हो ना, यू सेव मोर मनी, यू एंजॉय दैट मनी। मटेरियल वर्ल्ड में ज्यादा अटैच हो जाओगे, बहुत ज्यादा अटैच हो, वो तो एक स्टेट है, लेकिन हम उसमें प्रॉब्लम क्या है कि प्रसन्न नहीं होना। अब आप इस्कॉन टेम्पल में जाओ, वहां पे लोग 8:15 बजे गुरु वंदना होती है, आप देखो कितना लोग डांस करते हैं, कितना खुश होकर नाचते हैं भगवान के सामने। अब आप बोलो भगवत गीता के श्लोक 2.56 में लिखा है कि प्रसन्न नहीं होना है, तो तुम स्त्री बुद्धि नहीं हो, मटेरियलिस्टिक लेवल पे, ओके। तो स्पिरिचुअल लेवल पे खुश हो सकते हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो अगर उसमें हम मतलब रिलेशन बना पा रहे हैं, उससे हमें अगर खुशी मिल रही है, इट्स अ नेचुरल थिंग, ओके। एक्चुअली हमारी जो सोल है ना, वो सच्चिदानंद है, तो खुश होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज अवर राइट।
आनंद इज व्हाट एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर. सो अगर आप आनंद को ढूंढ रहे हो और वो मिल रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है. बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम आनंद ऐसी चीजों से ढूंढ रहे हैं जिनमें वो आनंद मिलने वाला है नहीं, और अगर मिलेगा भी तो वो टेम्परेरी है. अब इतना टेम्परेरी है कि वो कब खत्म हो जाएगा पता नहीं आपको, राइट. तो वो जो यहाँ पे सुख में प्रसन्न होने वाली बात वो है कि जो त्रय तापों से दुखी हो रहा है वो सुख से प्रसन्न नहीं होगा. इसका मतलब ये भी है कि त्रय ताप जैसे टेम्परेरी हैं, ऐसी वो वाला सुख जो टेम्परेरी है उससे प्रसन्न नहीं हो रहा है. तो वो स्थित प्रज्ञ है. मतलब सुख से प्रसन्न होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कौन सा वाला सुख, वो टेम्परेरी वाला सुख या वो जो दूसरा वाला सुख है. आप जब सेवा करते हो किसी की, राइट, जब माँ अपने बच्चे को भी दूध पिलाती है तो वो सुखी होती है कि मेरा बच्चा कंटेंटेड है, ही इज हैप्पीली स्लीपिंग और शी इज हैप्पीली स्लीपिंग, तो आई एम मेंटली वेरी फील गुड अबाउट इट, राइट. ऐसा होता है ना. तो वो जो सुख है ना वो बुरा नहीं है जब तक आप से सोच रहे हो कि आई एम सर्विंग समबडी एंड दिस इज आल्सो ए सोल एंड दैट इज आल्सो फॉर गॉड ओनली. लेकिन जब आप ये सोचोगे कि इससे मुझे क्या मिलेगा, उस वाली सर्विस में जो सुख आने वाला है वो टेम्परेरी है. सो जो उस वाले सुख से प्रसन्न नहीं होता उसकी बात की गई है, राइट. वैसे सुख लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी आर ऑल सब चीज आनंद है, तो आनंद तो हमारा राइट है क्योंकि हम आनंद ही खोज रहे हैं ना. हम लोग सब आनंद ही खोज रहे हैं चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, राइट. कहाँ खोज रहा है, डिफरेंस वहीं पे है. और दूसरा क्या बोला है कि जो आसक्ति भय क्रोध से मुक्त है. अब क्वेश्चन ये आता है कि डिवोटी को आसक्ति होती है. आसक्ति मतलब अटैचमेंट है. हाँ होता है. ओके, किस चीज से होता है? भगवान से होगा. ओके, और भय डिवोटीज को भय होता है नहीं होता है? अपने भक्ति खोने का भय होता है. एक्चुअली किसी को होता नहीं है भक्ति खोने का भय. अगर भक्ति खोने का भय होगा तो हमेशा करेगा ना. और क्रोध भी होता है. सारे भक्तों को क्रोध होता है ना. तो भक्त होता है नहीं होता है? सबके साथ वो एग्जाम्पल कहाँ भक्तों को क्रोध कहाँ आता है? आता है किसके लिए यूज करते हैं? आप जाइए तो उस दिन ओपन कर रहे हैं कहाँ पे? वहाँ पे अपना कुछ फंक्शन था तो कई जने बाहर से जबरदस्ती खाना जबरदस्ती लेके प्रसाद लेके जा रहे थे. कहाँ पे? 8 तारीख पहले टेंपल के अंदर नहीं अपने जो पहले वहाँ पे अच्छा, जगन्नाथ समय में. अच्छा, तो किसी ने गुस्सा कर दिया था. अगर वो बार-बार आके ओके, ऐसे शास्त्रों में एग्जाम्पल है कि भक्त को क्रोध आता है. ओके, वो तो उस टाइम क्षत्रिय थे, उस टाइम भक्ति कहाँ कर रहे थे, उन्हें तो सिंहासन चाहिए था. ध्रुव महाराज जब जंगल गए थे ना तो वो भगवान के लिए नहीं गए थे. ध्रुव महाराज भगवान के लिए गए नहीं थे. ध्रुव महाराज गए थे कि मुझे बड़ा सिंहासन चाहिए, मुझे राज्य चाहिए. वो मटेरियल चीजों के लिए गए थे, बट वहां पे उन्होंने जो साधना की उससे प्योर हो गए. ध्रुव महाराज नहीं गए थे. He was क्रोधित to get something material. भीष्म पितामह क्रोधित हुए थे. ओके, किसके लिए, कब क्रोधित हुए? अगर भीष्म युद्ध में हुए थे. ओके, हनुमान जी क्रोधित हुए थे, राइट. जब भक्त क्रोधित होता है ना तो वो भगवान की सेवा के लिए ही होता है. मतलब उसमें भी भगवान का ही कुछ होता है. तो अगर हम उस तरह से देखेंगे ना कि वो भाई स्थिर मुनि नहीं है, इट्स अ रॉन्ग जजमेंट. तो आसक्ति भय और क्रोध मटेरियल चीजों के लिए बोला गया है. आसक्ति मतलब मुझे इस चीज से आसक्ति है तो मुझे ये वाला घर चाहिए, मुझे वो वाली कार चाहिए, मुझे ये वाला फोन चाहिए, दैट इज मटेरियल चीजों से. लेकिन अगर आपको आईफोन चाहिए है और उससे आप मंदिर का टेंपल का वीडियो शूट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yesterday I was in a meeting for media IVCC temple, so I was told that we need an iPhone. I said why? बोले because iPhone में जो पिक्चर क्वालिटी है it is very good. I said okay, we will search if anybody can donate or second hand iPhone मिल जाए मुझे, right? तो पहले मेरे दिमाग में immediately आया why do we need iPhone, right? But
because it is for the service of the Lord, it's okay, right? So जो आसक्ति है, भय है, जो भय होता है ना, सबसे बड़ा भय होता है मरने का, है ना? लेकिन हम में से ना कईयों को मरने का भय नहीं होता, हमें खोने का भय पहले होता है कि अगर मेरा ये चला गया, अगर मैंने ये लूज कर दिया, अगर मुझे ये नहीं मिला, वो वाला भय ज्यादा होता है। और जो दूसरा उसके बाद, क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि हम मरने वाले हैं, हमें से कोई नहीं सोचता कि हम मरने वाले हैं, वी आर ऑल गुड, बट हम कभी भी मर सकते हैं, दैट इज ट्रू, राइट? और जो क्रोध से मुक्त होता है, क्रोध मतलब जिसे गुस्सा ना आए, तो वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। लेकिन ये सारी चीजें मटेरियल लेवल के लिए बोली गई है, राइट? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? विचलित नहीं होता ये पावरफुल स्टेटमेंट। हाँ, विचलित नहीं होता, हाँ, होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। हमारे लेवल पे कैसे कर सकते हैं इसको? चलो मान लो कि आपने श्लोक पढ़ा था लास्ट क्लास में, और आपको कुछ तो अच्छा करना है, तो आप क्या करोगे इन चीजों से? दो ही ऑप्शन है, अगर मेरे को ये लगता है कि मेरी कैपेबिलिटी है उसको, लाइफ पे बोले मतलब मुझे, अगर मेरे पास कैपेबिलिटी है करने की करेक्ट, तब तो मैं पूरी ट्राई करूंगा, कुछ भी ऊपर नीचे कैसे भी। और अगर नहीं है और पता है कोई मदद नहीं कर सकता, तो प्रभु जी यहाँ पे त्रैताप की बात हो रही है। त्रैताप तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है? तो आप कह रहे हो मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं होता फिर भगवान के पास जाऊंगा, अब कुछ नहीं हो रहा है। मतलब पहले भगवान के पास नहीं जाओगे, पहले तो आप सोच रहे हो क्यों बेकार में छोटी छोटी चीजों के लिए डिस्टर्बेंस करो? ओके, एनीबॉडी एल्स? हम क्या कर सकते हैं कि मन विचलित ना हो? दिस इज बिग स्टेटमेंट, मतलब हमने पढ़ लिया लास्ट क्लास में, लेकिन हम अगर ये नहीं समझ रहे पा रहे कि हम क्या करें, तो फिर क्लास में आने का फायदा नहीं है। हम क्या करें ऐसा कि वो मन विचलित ना हो? त्रैताप तो आने वाले हैं, कुछ भी कर लो, ये एक्सेप्ट करो कि सब भगवान का, अगर सुख मिल रहा है तभी भगवान का मान के, ओके और अगर दुख मिल रहा है तभी। ओके, और फिर प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकली प्रभु जी है। सरेंडर तो प्रभु जी बहुत बड़ा वर्ड है। सरेंडर तो हम अपने किसी लाइफ में किसी को नहीं करा आज तक, लोग तो अपने घर वालों को भी नहीं करते, तो फिर वो तो बहुत बड़ी बात है भगवान तो। ठीक है, सरेंडर हो गया। और कंटिन्यूस चैंटिंग करेंगे तो माइंड शांत रहेगा। ओके, और नथिंग इज परमानेंट, सो ये प्रॉब्लम है तो चली जाएगी। ओके, और ये सारे कुछ सही है। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था, तो राजा का ना बर्थडे आ रहा था, तो राजा ने बोला कि जो मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट देगा मैं उसको रिटर्न गिफ्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग दूंगा, लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो गिफ्ट देगा मैं उसी को रिटर्न गिफ्ट दूंगा, और जो मुझे खुश करेगा दैट विल बी ए स्पेशल पर्सन फॉर मी। नाउ हु, कौन नहीं चाहेगा पूरे राज्य में स्पेशल पर्सन बनना? सब चाहते हैं स्पेशल पर्सन बनना, राइट? तो गिफ्ट स्टार्ट हुए, तो उस दिन जिस दिन उसका बर्थडे था बहुत सारे लोग गिफ्ट लाए, कोई मुकुट लेके आया, कोई रथ लेके आया, कोई सोने चांदी जवाहरात, कोई प्रसाद बना के लाया, बहुत कुछ लाया, मतलब खाना बना के लाया, दुनिया भर की चीज लेके आया। कोई तो पालकी बना के लाया, कोई राजा के लिए जूते कपड़े, बहुत सारी चीज लाया। तो एक व्यक्ति जो लाया वो लाया एक अंगूठी, और राजा को बहुत अंगूठी पसंद आई, और वो छोटी सी अंगूठी थी, और वो अंगूठी उसने पहन ली, और अगले दिन डिक्लेयर किया कि भाई मुझे ये जो अंगूठी है ना ये बहुत अच्छी लगी। तो वो अंगूठी जो थी, वो अंगूठी राजा ने पहनी, और उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी अंगूठी है। तो जो बाकी लोग थे जो अंगूठी से काफी बड़ी बड़ी चीजें लाए थे, वो बोले कि देखो भाई, ये मैं तो इतना बड़ा कुछ है, महाराज से पूछा कि आप कैसे जज कर पाए कि ये अंगूठी बहुत अच्छी है? वो अंगूठी सोने की भी नहीं थी, नॉर्मल, एक नॉर्मल ही अंगूठी थी। तो राजा से पूछा कि क्या है इसमें, ऐसा क्या है? तो उसने कहा इसमें कुछ लिखा हुआ है जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और जो व्यक्ति आया तो उसने मुझे समझाया भी कि इसमें जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है। तो बोले क्या लिखा है इसमें? उसमें लिखा था दिस सेल टू पास, टाइम विल चेंज, नो दिस सेल टू पास, टाइम पहले चेंज होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, दिस सेल टू पास, इसका मतलब ये भी निकल जाएगा। तो उसने बोला कि जब आपको अच्छा समय आए तो आप अंगूठी देखते रहना, आपको याद रहेगा कि अब निकल जाएगा, आप ज्यादा अटैच नहीं होना, उस प्रसन्न नहीं होना, और जब आपको प्रॉब्लम आए तो भी याद रखना कि दिस सेल टू पास, ये प्रॉब्लम भी निकल जाएगा, तो विचलित नहीं होना। ये श्लोका दोनों पे काम करेगा। बहुत डीप मनी
नहीं तो हमें भी ऐसे सोचना चाहिए। एंड प्रॉब्लम कम्स, हमको यही सोचना है कि ये प्रॉब्लम अभी आया है, कृष्णा may have a better plan for me, let me learn from this and move on, let's not lament on this। इस पर शोक करके रोने से फायदा नहीं है। अभी ईरान पे युद्ध हो गया, घर में गैस नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है, बट हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है? विद द गिवन सिचुएशन, गिवन कंस्ट्रेंट, हमारा कंट्रोल तो नहीं है कि हम जाके युद्ध रोक पाएंगे। तो व्हाट वी कैन डू एट आवर लेवल, थिंक अबाउट इट एंड मूव ऑन। एंड दिस शैल टू पास, ये इन्फिनिटी तक नहीं चलेगा, ये कभी ना कभी सही हो जाएगा। जब युद्ध रुकेगा तो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल होगा तो कैसा आ जाएगा, राइट? और हम कुछ परमानेंट अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। लेकिन अभी खुशी हो तो उसमें ये नहीं कि आज हम खुश हैं तो हम बहुत सारे प्रॉमिस कर दें किसी को, बहुत सारा कमिटमेंट ले लें। आज हम खुश हैं तो हमने सोचा आज हम 16 माला पूरा करके रहेंगे, और कल हम उठे तो आज बहुत हेडेक हो रहा है, आज भाई अच्छा अभी कर लेते हैं, काफी है। नहीं, ऐसे नहीं। बिकॉज कंसिस्टेंसी वही रहेगी जहां पे आप विचलित नहीं होगे। अब विचलित नहीं रहने के लिए अगर आप ये एक लाइन याद रखोगे ना, जैसे श्रुति माता जी ने बोली कि दिस शैल टू पास, ये भी निकल जाएगा, तो आप किसी भी चीज में, स्पेशली मटेरियल सिचुएशंस में एक्साइटेड नहीं होंगे। बिकॉज दैट लाइन टेल्स यू दिस इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। हमें यही याद रखना है कि हमें त्रैतापों के होने पे और प्रसन्न होने पे विचलित नहीं होना है। अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो ये बाकी जो 3 चीजें हैं ना, वो ऑटोमेटिक कवर हो जाती है, क्योंकि आप आसक्ति नहीं रहेगी, दिस शैल टू पास। आपको भय नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि रहने वाला है ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है। एंड क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि नॉट इन माई कंट्रोल एट ऑल, राइट? सो वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि ये समय भी निकल जाएगा, राइट? स्पेशली याद तब रखना है कि जब आप प्रॉब्लम में है, क्योंकि प्रॉब्लम में हमें सॉल्यूशन नहीं मिलते, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि सॉल्यूशन मिले ना मिले, ये प्रॉब्लम भी निकल जाएगी। देयर आर सम प्रॉब्लम्स विच सॉल्व्स ऑटोमेटिकली विद टाइम, यू डोंट हैव टू सॉल्व दैम। एंड यू हैव सीन इन लाइफ, आपको जीवन में देखा होगा कि कई प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं, आपने सॉल्व नहीं भी करो तो भी वो सॉल्व हो जाती है। सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप स्थिर मन वाले मुनि कहलाओगे। कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा किसी को एक स्टाम्प पे लिख के कि आप बन गए, बट यू कैन फील दैट थिंग। डज इट मेक सेंस? राइट? ओके, ग्रेट। सो ये लास्ट वर्स था। एनी क्वेश्चंस? अदरवाइज वी विल स्टार्ट टुडेस क्लास। ओके, परफेक्ट। Okay, so verse number 56, and you can repeat after me. 57, sorry, 57, श्लोक नंबर 57। हरे कृष्णा। या सर्वत्राभिनेशाश तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभि अभिनन्दन्ति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या सर्वत्राभिनेशाश तत्प्राप्य शुभाशुभम्। Everybody try. नाभि अभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या सर्वत्राभिनेशाश स्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम्। नाभि अभिनन्दन्ति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Any Prabhuji's mic? यह सर्वत्र अनिभिः स्नेह या सर्वत्र अभिनिस्तेहा तत्तत् प्राप्य शुभ अशुभम् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् न अभिनन्ति न दृष्टि न अभिनन्ति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या सर्वत्र नभिस्तेहा या सर्वत्र अभिनिस्तेहा हस्तप्राप्य शुभाशुभम्
तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दिति नाद्वेष्टि न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. So translation purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय. इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है. तो पहले तो यहाँ पे है कि शुभाशुभम. शुभाशुभम का मतलब है शुभ अशुभम. अगर उसको संधि विच्छेद करेंगे अलग अलग, सो दैट इज शुभाशुभम. सो यहाँ पे जो या है, या इज वन. सर्वत्र मीन्स एवरीवेयर, सब जगह. अभी अनाभिस्नेहा विदाउट अफेक्शन. तत् दैट प्राप्य यानी अचीविंग, प्राप्त करना. शुभा गुड, अशुभम बुरा इविल. ना नेवर, अभी नंदती प्रेज. ना नेवर, द्वेष्टि एनवी करना, ईर्ष्या करना. तस्य हिज, प्रज्ञा परफेक्ट नॉलेज, प्रतिष्ठिता फिक्स्ड. So let's see the purport. So Prabhupada क्या बोल रहे हैं कि there is always some upfeel in the material world which may be good or evil. कुछ अच्छा होगा और कुछ बुरा होगा. Right? वैसे तो कुछ भी बुरा नहीं होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता, हमने देखा. But still, whatever you can assess, जो आपको समझ में आता है. One who is not agitated by such material upheavals, who is unaffected by evils, good and evils, is to be understood to be fixed Krishna consciousness. यानी कि जो भी इन चीजों से जिसको फर्क नहीं पड़ता है, he is rightly in the Krishna consciousness. As long as one is in material world, there is always a possibility of good or evil because this world is full of duality. क्योंकि यहाँ पे दुनिया में क्या है, द्वंद्व है ना. But who is fixed in Krishna consciousness is not affected by good or evil. जो Krishna consciousness में है उसको इससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा because he is simply concerned with Krishna, who is all absolute. Such consciousness is a in Krishna situates one in perfect transcendental position called samadhi. ये समाधि की डेफिनेशन बताइए. तो सिंपली ये श्लोक क्या बोल रहा है कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज द मेन थिंग, है ना. यानी कि संसार में डुअलिटीज तो रहने वाली है. देयर विल बी डुअलिटीज एंड कुछ ना कुछ होता ही रहेगा. बट हमें अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है. व्हाटएवर प्रैक्टिस वी आर डूइंग वी हैव टू कंटिन्यू. क्योंकि बॉडली आइडेंटिफिकेशन से ये डुअलिटीज तो आने ही वाली है. हमने एक श्लोक किया था 2.14. किसी को याद है व्हाट इज 2.14? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपानियो अनित्यस्य त्वं तितिक्षु भारत. सो मात्रा क्या होती है? व्हाट इज मात्रा? जिसको बिल्कुल भी हल्का सा सारे सेंसेस का कॉम्बिनेशन. ओके. सो जो मात्रा स्पर्श होती है ना, वी आइडेंटिफाई मिस आइडेंटिफिकेशन विद आवर सटल बॉडी, राइट. यानी कि ये जो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय है ना, वेयर वी एक्चुअली देयर वी आइडेंटिफाई आवरसेल्फ एज बॉडी. जैसे अगर आपको कोई चोट लगी, राइट, तो आपके मुंह से आप चिल्लाने लगे, तो कौन चिल्लाता है एक्चुअली? हु क्राइज एक्चुअली? If there is a nail in your hand and it pinches you, who cries? बॉडी तो डेड है माता जी. बॉडी इज अ डेड मैटर. अगर एक डेड बॉडी को मारो कील तो उसको क्यों नहीं चुभती? वो तो नहीं चिल्लाता है. सटल बॉडी नहीं. सटल बॉडी तो दिखती नहीं है. आप, मैं बोलूं आपका मन कहाँ है? अच्छा, मन कहाँ पे होता है? नहीं, हमारा मन कहाँ होता है बॉडी में? हृदय में होता है. सर के पास होता है मन. ओके, गुड आंसर सर. ओके, और हमारा मन कहाँ होता है बॉडी में? इट्स अ गुड क्वेश्चन टू थिंक ना, कि मन होता कहाँ है. जैसे आपको बोलेंगे आपका हार्ट कहाँ है, तो आप बताओगे यहाँ पे है. आप बोलोगे आइज कहाँ है, तो यहाँ पे है. ठीक है, मन कहाँ होता है? कभी सोचा है? हाँ, मन कीप्स वॉन्डरिंग. मन यहाँ सर के पास या हृदय के पास नहीं होता है. अगर आपको पैर में चोट लग जाएगी ना, आपका मन पैर पे ही रहेगा. यस और नो? तो मन इज सटल एंड कीप्स वॉन्डरिंग.
इन वन पर्सपेक्टिव आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा मन हार्ट में है या इधर है। बुद्धि कहाँ होती है? ये भी सूक्ष्म है, ये भी सूक्ष्म है। मन, बुद्धि, अहंकार तीनों सूक्ष्म है। अगर आप यहाँ पे बैठे हो और आप बाहर के बारे में सोच रहे हो तो आपका मन कहाँ है? किसी बाहर की चीज पे लगा हुआ है, करेक्ट है ना? सो मन कीप्स वॉन्डरिंग एंड दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इंद्रिय। आपकी जो जो इंद्रिय कितनी होती है? 5 होती है। सब में ना 5 इंद्रियां होती है, हमारे 5 सेंसेस होते हैं। लेकिन जो छठवां इंद्रिय होती है ना, मनसस्तानि इंद्रियाणि, भगवान कहते हैं श्लोक में, चैप्टर 15 में एक श्लोक आता है, उसमें भगवान बोलते हैं मनसस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। यानी कि आप जो जितने जीव है ना, ये छठवीं इंद्रिय मन की वजह से परेशान है। सबसे ज्यादा यही परेशान करती है, मन। सो बिकॉज ऑफ दैट इंद्रिय एवरीबॉडी इज स्ट्रगलिंग इन दिस वर्ल्ड। मना सस्तानी, सस्तानी मतलब सिक्स्थ इंद्रिय, मना सस्तानी इंद्रिय प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षण का मतलब होता है फ्रिक्शन, इसी की वजह से सारा प्रॉब्लम है। सो जो ये मात्रा स्पर्शास्तु है ना, ये मतलब इट्स लाइक इचिंग। कोई चीज आपको कभी अच्छी लगेगी, कभी अच्छी नहीं लगेगी। दैट इज द डिफरेंस, राइट? सो इसमें 2 चीजें हैं। एक है मात्रा, इट्स कॉल्ड मैटर, स्पर्श मतलब टच, यानी एनी मटेरियल दैट यू टच यू स्टार्ट गेटिंग इट। अगर आपको कोई गर्म चीज छू ली तो हाथ जल जाएगा, अगर आपको कोई ठंडी चीज छू ली तो आपको अच्छा लगेगा, राइट? तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द टच ऑफ थिंग्स, है ना? सो मात्रा स्पर्श का मतलब क्या है? व्हेन यू टच समथिंग मटेरियल। और टच भी 2 लेवल पे होता है, एक होता है ग्रॉस लेवल पे, एक होता है सटल लेवल पे। अगर आपने कोई चीज गर्म रियली में छू ली बॉडी से तो आप जल जाओगे, है ना? दैट इज ऑल्सो मात्रा स्पर्श। लेकिन अगर आपने कोई गलत चीज सोच ली, देन यू आर टचिंग दैट थिंग बाय योर माइंड, तो वो चीज क्या हो गई? वही मात्रा स्पर्श है। और दोनों ही चीजों से जो चीज होगी, जो एक्शंस होंगे, वो सारे के सारे टेम्परेरी ही हैं। अभी जैसे मान लो किसी का 1 लाख रुपए का लॉस हो जाए, तो उसको कैसा लगेगा? दुख होगा, बहुत प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है ना? 1 लाख रुपए का लॉस हो गया उसका, तो वो शायद 2-4 दिन सोचेगा कि यार ये जो 1 लाख का लॉस हुआ है, ये जो है मेरे फाइनेंस पर्सन ने मेरा 1 लाख का लॉस कर दिया, इसमें मैं क्या क्या कर सकता था? मैं शायद ये वाला काम कर लेता, शायद वो वाला कर लेता, ये लॉस नहीं होता। फिर अगले दिन उसी का फाइनेंस पर्सन उसे कॉल करके बोलेगा कि एक्चुअली में आपका 1 करोड़ का लॉस होने वाला था and I minimized it to 1 lakh only. Then we will be happy for 99 lakhs that are saved. उसको जो 99 लाख बच गए उस पर खुश रहेगा। क्यों? और वो दोनों टच सटल है, वो मेंटल टच ही है। पहले वाले में उसको 1 लाख खोने का डर था, दूसरे केस में उसको 99 लाख मिल जाने का खुशी होगी। और वही जो गया है वो उतना ही गया है, 1 लाख ही गया है, बट बिकॉज द नैरेटिव हैज चेंज्ड, आपका मन चेंज हो गया। लेकिन दोनों टेम्परेरी है, ना तो आपका एक्चुअली में 1 लाख गया है, ना आपको 99 लाख मिला है। क्योंकि वो जो 1 लाख जाने वाला था वो भी आपका नहीं था, जो 99 आपके पास है वो भी आपका नहीं है। बट मन क्या कर रहा है? इट इज ट्राइंग टू जनरेट ए डुअलिटी, गुड और बैड। और फिर उससे क्या हो रहा है कि आप डिफरेंट टाइप के एक्शंस कर रहे हो। सो जो मात्रा स्पर्शास्तु है ना, मात्रा स्पर्शास्तु को समझने का बहुत सिंपल वे है। अगेन अगर आप कोई चीज याद रखो, दिस एंड टू पास, अगर लाख रुपए का नुकसान हो तो ठीक है, कभी फायदा भी हो जाएगा, व्हाट्स द बिग डील, इट्स ओके, लेट्स मूव ऑन, देन यू कैन डू मच बेटर थिंग्स, है ना? तो डुअलिटीज क्या होती है? व्हाट इज अ डुअलिटी मींस? कोई एग्जांपल है डुअलिटी का? व्हाट इज डुअलिटी मींस? एक साथ 2 चीजें, जैसे हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, जैसे बेनिफिट और लॉस, जैसे प्लेजर एंड पेन, जैसे समर एंड विंटर, है ना? जैसे एनी अदर डुअलिटी। तो ये सारी क्या होती हैं? डुअलिटी। और भी डुअलिटीज जैसे विक्ट्री और लॉस, हेल्दी और डिसीज्ड, आप स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, आपको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है ना? तो सोल वाज इटर्नल बिफोर दिस, बट बिकॉज ये जो मटेरियल कांटेक्ट हुआ है ना, इसकी वजह से डुअलिटीज आ रही हैं। अगर मटेरियल कांटेक्ट नहीं होगा तो डुअलिटी नहीं आएगी। तो सोचने वाली बात यह है कि मटेरियल कांटेक्ट को बच कैसे सकते हैं? कैन वी सेव आवरसेल्फ फ्रॉम मटेरियल कांटेक्ट? पॉसिबल है।
या नहीं है? फिजिकली तो नहीं है, फिजिकली नहीं है, मेंटली है। बहुत मुश्किल है। एक्चुअली फिजिकली भी है, मेंटली भी है। और टफ कौन सा है, मेंटली या फिजिकली? फिजिकली, मेंटली मेंटली ज्यादा टफ है। ओके, दोनों ही टफ है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि अगर मान लो चैटिंग कर रहे हो और आपके हाथ में फोन आ गया, तो मटेरियल था या फिजिकल या सटल था? मेंटल था या ग्रॉस था या सटल था? सेटल था। ग्रॉस था ना। फोन तो आपने उठाया ना हाथ से। माइंड बोलना था कि उठा लो, तो आपने उठा लिया, है ना। माइंड नहीं बोलते तो शायद नहीं उठाते। सारा ब्लेम माइंड पे कर दो। नहीं, पहले साइलेंट करके उधर रखा होता Silent करके दो। See, what I'm saying is both goes hand in hand. This is true कि subtle is difficult, लेकिन ग्रॉस को आप एक्सटर्नली अवॉइड कर सकते हो। पर ठीक है भाई, फोन स्विच ऑफ करके रख दो 1 घंटा। ऐसा नहीं कि ट्रम्प आपको फोन करके ही रोकेगा, ऐसा तो नहीं है ना। या आपको फोन करके गैस आपके घर पे आएगी, अगर वो आनी है तो वैसे भी आ जाएगी, राइट। या आपको फोन करके जॉब से निकाला जाएगा, तो 1 घंटे में ही बॉस ने काम देना था और आपको जॉब चला जाएगा, फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला होता नहीं है, हम मेंटली क्रिएट करते हैं, राइट। तो हमको ये सोचना होगा कि अगर हमें डुअलिटी से निकलना है तो हम अपने लेवल पे अपनी लाइफ में क्या कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमें चैंटिंग करनी है, तो हम जो भी चैंटिंग कर रहे हैं, क्या हम इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? चलो भाई, मुझे पता है कि मुझे आधा घंटे चैंटिंग करनी है, मुझे 1 घंटा करनी है, 2 घंटे करनी है। कैन आई अवॉइड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस? क्या मैं बाहरी डिस्टर्बेंस को रोक सकता हूँ? नहीं प्रभु जी, सुबह तो बस आ जाती है, बच्चों की स्कूल की बस आ जाती है, फिर मेरे ऑफिस का टाइम हो जाता है। ठीक है, तो फिर आप 1 घंटा जल्दी उठ जाओ, एवरीबडी स्लीपिंग, तब कर लो। या फिर जब सब लोग चले जाए तब आप कर लो। ये आपका आपका आपको कैसे करना है, आपको डिसाइड करना है। बट आपको ये आपके लिए ही प्लान करना पड़ेगा, कोई दूसरा आके नहीं करेगा। सो आर यू ट्राइंग टू सी कि आप एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस को कैसे अलग कर रहे हो? क्योंकि जब तक एक्सटर्नल अलग नहीं होंगे, तब तक आप इंटरनल पे नहीं आओगे। अभी अगर आपका फोन स्विच ऑफ है तो आप सोचोगे 4 बार, यार ऑन करूंगा तो 1 से 1.5 मिनट ऑन होने में लगेगा, फिर वो नेट कनेक्ट करेगा तो सारे मैसेज डाउनलोड करेगा। छोड़ देते हैं ना, लेट्स फिनिश द चैंटिंग फर्स्ट, राइट। सो मैं एक चैंटिंग एग्जांपल दे रहा हूं, बट इट कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर। हाँ माता जी। What about like intentional external हाँ, तो मैं disturbance? इंटरनल पे आता हूँ। नहीं, intentional external disturbance. इंटरनल एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस जब आपको होते हैं ना, तो आपको उसका पैटर्न कुछ दिन में दिख जाता है। नहीं प्रभु जी, मतलब कोई अगर जानबूझ के परेशान कर रहा है आपको एक्सटर्नल, कि हाँ आप ये कर रही है, हम इसका ये टाइम इसका खराब कर देते हैं, ऐसा भी होता है। होता है माता जी, सब कुछ होता है। स्विच ऑफ ही करना। There are people who try to disturb you internally, externally, both. So when people are disturbing externally, you will definitely see some pattern, and you can avoid if you're sincere. You pray to Lord, it will be avoided. There are few things which can be done. For example, जो external आप pattern देखना पड़ेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, राइट। ठीक है भाई, if I am thinking कि घर में चैंटिंग नहीं हो रही है, then आप बाहर कर लो, पार्क में जाके कर लो। How does it matter? People are not chasing you for days and night, right? अगर आपको पता है कि आप ट्रेवल कर रहे हो एंड आप ट्रेन में कर लो माला लेके, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, इट्स ओके। बट करो तो एटलीस्ट, राइट। लेकिन आप ये जान के चलो कि जितना एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आप बचा सकते हो उतना बचाओ। अब आते हैं इंटरनल पे। इंटरनल डिस्टर्बेंस कैसे बचेंगे? इंटरनल डिस्टर्बेंस में एक ही काम करना है कि यू हैव टू प्रे, यू हैव टू लिसन, लेट्स ट्राई टू लिसन। मन जाता है, जाने दो, वापस लेके आओ। अगेन जाता है, फिर जाने दो, फिर वापस लेके आओ। एंड दैट प्रैक्टिस विल कीप हैपनिंग, राइट। आपका बच्चा अगर आपका घर पे आपका घर जो है रोड के ऊपर है मान लो, और आपका बच्चा बार बार रोड पे जा रहा है, तो क्या आप क्या करते हो, उसको मार डालते हो? नहीं, आपका बच्चा जाता है, फिर आप पकड़ के लाते हो, फिर थोड़ी देर उसका ध्यान रखते हो, फिर जैसे आपका ध्यान भटकता है, फिर वो रोड पे जाता है, फिर आप पकड़ के लाते हो। आप मारते नहीं ना उसको। अगर आप घर पे भी खाना बना रहे हो, किचन में आपका बच्चा बार बार आपके पास आ रहा है, तो आप खाना बनाना थोड़ी बंद कर देते हो। आप बच्चे को साइड ले जाते हो, सेफ्टी से रखते हो, फिर वापस आते हो, फिर चाकू उठाते हो, फिर देखते हो, फिर से उसके हाथ में चाकू आ गया, आपका ध्यान भटका, तो फिर वो चाकू लेते हो प्यार से, फिर रखते हो। ये तो करते हो ना, बिकॉज देयर इज नो वे यू कैन कंट्रोल दीज थिंग्स, इट इज बाउंड टू हैपन।
इस तरह से मन को भी आप कितना भी कोशिश करोगे ना कि मैं इंटरनली कंट्रोल कर लूँ, वो नहीं होने वाला है। इट्स अ मंकी। तो क्या करना है, ठीक है भाई भटक गया, अरे ये पता चला गया, वापस शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा से ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, दोबारा से मंत्र सुनने की कोशिश करते हैं, फिर चला गया, फिर दोबारा करते हैं। उसमें कोई गिल्टी फील करके छोड़ देने का नहीं है कि अब आज को भवन में चल जाएंगे, हमारी चैंटिंग अच्छी नहीं, कोई बात नहीं, जो नहीं हुई वो तो आपके हाथ में नहीं था, अगला ट्राई करो, उसका अगला ट्राई करो, उसका अगला ट्राई करो, एंड आप धीरे धीरे देखोगे कि दिस सेल टू पास, दिस प्रैक्टिस विल हेल्प यू, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपको भी उतना ही ज्यादा रेसिप्रोकेशन मिलेगा, एंड विल स्टार्ट एंजॉयिंग दैट पार्ट। क्योंकि उसका इंडिकेशन ये आएगा कि जब आप दूसरी चीजें करोगे जो भगवान से जुड़ी नहीं है, आपको उसमें डिस्टर्बेंस फील होगा, फिर जब उसमें डिस्टर्बेंस फील होगा तो आपको ये पता चलेगा कि आपको कहीं तो अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पे तो नहीं लग रहा है एटलीस्ट, है ना। जैसे कई बार क्या होता है ना कि भाई किसी से दुश्मनी इतनी ज्यादा होती है कि यार इसका तो मैं ठीक है बुरा नहीं करूंगा क्योंकि शायद मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन भला भी तो नहीं करूंगा आपसे, राइट। तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है अच्छा, तब भी कोशिश करो एटलीस्ट, ठीक है मैकेनिकल हो रहा है कोई बात नहीं, आज बहुत डिस्टर्ब है माइंड, कोई वजह हो गई, प्रॉब्लम हो गई, तब भी एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करना है। दैट इज समथिंग आई कैन नॉट लीव। जैसे हम खाना खाना नहीं छोड़ते ना, ऐसे हम चैंटिंग भी नहीं छोड़ सकते। जैसे हम ब्रश करना नहीं छोड़ते ना 15 मिनट डेली, उस तरह से हमको रीडिंग भी करनी चाहिए 10 मिनट श्लोक की, बिकॉज वी आर डूइंग दैट, इट्स अ रेगुलर थिंग फॉर अस, सो दैट इज व्हाट इज देयर, राइट। सो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि हु सफर्स व्हेन वी गेट हर्ट, सो आंसर क्या था उसका, व्हाट वाज द आंसर। अगर आपको चोट लगती है तो कौन चिल्लाता है, अगर आपके हाथ में किसी ने कील ठोक दी तो कौन चिल्लाएगा, हु इज शाउटिंग दैट थिंग, सोल तो नहीं चिल्लाती है, सोल नहीं चिल्लाती है, सोल तो प्योर है, आत्मा तो प्योर है, आत्मा कुछ नहीं करती है, वो तो विटनेस करती रहती है, एक्सपीरियंस होता है उसको। बॉडी से सोल अटैच नहीं है, सोल के थ्रू ही तो उस तरह नहीं, सोल अलग है प्रभु जी, कंप्लीटली अलग है। क्वेश्चन सिंपल नहीं है प्रभु जी, सोचने वाला है, नहीं तो मैं लिखता नहीं यहाँ पे। आपके हाथ में किसी ने कील ठोक दी, आप चिल्लाओगे तो कौन चिल्लाया हो, ब्रेन, वो तो साइंटिफिक हो गया ना। अच्छा, तो ब्रेन ने बोला कि पेन हो रहा है, अगर ब्रेन नहीं बोलेगा तो पेन नहीं होगा, इसका मतलब डेड आदमी का ब्रेन नहीं है। ओके, और कोई आंसर। लेकिन प्रभु जी बॉडी डेड होती है, आपको पता है, इस बॉडी इज अ डेड मैटर। अगर आपको अभी इस हाथ में एनेस्थीसिया, आपको नहीं, चलो मुझे आपके ऊपर लेता हूँ, अगर मुझे इस हाथ में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लग जाए फॉर सम रीजन, तो आप कुछ भी करो इस हाथ में मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन ब्रेन तो है मेरे पास, तो फिर क्यों नहीं पेन हो रहा, ब्रेन को मना कर दिया कि क्या बना कर दिया ब्रेन को। कॉन्शियसनेस इज अंडर कंट्रोल। हाँ, तो उस जगह की कॉन्शियसनेस नहीं है, यू राइट माता जी, उधर कॉन्शियसनेस नहीं है तो ब्रेन नहीं काम कर रहा है। लेकिन अगर पूरी बॉडी में कॉन्शियसनेस नहीं है, मान लो कोई कॉमा में चला गया तो ही विल नॉट हैव द पेन, इसका मतलब पेन तो टेम्परेरी है, ड्युअलिटी है, बॉडी भी डेड है, तो चिल्लाता कौन है फिर, कॉन्शियसनेस। मेरा क्वेश्चन वहीं का वहीं है, मैं हिल नहीं रहा हूँ, मैं आपके लॉजिक को आपसे ही बात कर रहा हूँ। लेट मी कंफ्यूज लिटिल बिट मोर, ओके, सो दैट यू आस्क क्वेश्चन। अगर आपको पेन हुआ और आपने नहीं चिल्लाया, तब आपने क्या किया, उसमें कंट्रोल कर लिया, टॉलरेट कर लिया। अच्छा, तो टॉलरेट करते हैं हम पेन को, हम करते हैं ना, हम लोग को थोड़ा बहुत तो करते हैं। आपका हाथ कट गया, आप खाना बना रहे थे, आपका हाथ में चोट लग गई, तो आप थोड़ा सा ठीक है मैनेज कर लेते हो, आप चिल्लाते नहीं हो, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज, नहीं तो आपके बच्चे बोलेंगे अरे आप इतने भी चिल्ला रहे हो, मुझे तो बहुत चोट लगी थी, राइट। सो तो फिर वो चिल्ला कौन रहा था उस टाइम पे, माइंड चिल्ला रहा था। माइंड तो डेड है प्रभु जी, माइंड भी डेड होता है, आपको पता है, सिर्फ सोल के अलावा सब कुछ डेड होता है। ये सटल बॉडी भी डेड है, ये मटेरियल बॉडी पूरी डेड है। दिस ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी, दे आर ओनली एक्टिव बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर बच्चों को चोट लगती है तो ज्यादा चिल्लाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि आपने शायद आपका आप, लेकिन कॉन्शियसनेस तो नॉर्मल सेम है, तो फिर हाँ, जब बच्चे जमीन पे गिरते हैं तो हम किसको मारते हैं, जमीन को कि बच्चे को, बच्चे को, जमीन को,
बच्चे को खुश करने के लिए जमीन को मारते हैं कि देखो देखो कोई बात नहीं, इसको चोट लगी, फिर बच्चा चुप हो जाता है। तो बच्चे को चोट नहीं लगी थी क्या, तो फिर चुप क्यों हो गया? उसका माइंड आपने डाइवर्ट कर दिया कि भाई तुमको नुकसान नहीं हुआ है, तुम अच्छे हो, दैट इज देयर, सो आई कैन पनिश अदर्स एंड यू बी हैप्पी, दैट्स द थिंग वी गिव, राइट? माइंड को भी वही करते हैं, दूसरे गलत है दूसरों पे ब्लेम कर दो, हम अच्छे हैं हमारे को रख लो एंड वी विल बी हैप्पी। ऐसे सिखाया जाता है ना कि दुनियादारी को छोड़ दो, तो बड़े बड़े साइकोलॉजिकल टिप्स आते हैं और कोट्स आते हैं सुबह सुबह कि दुनिया से मतलब मत रखो, अपने आप में खुश रहो, एंजॉय करो। ऐसे तो नहीं होता है, हम तो ऐसा नहीं करते हैं, मतलब हम तो काम पे जाते हैं और दुनिया डिस्टर्ब भी करती है और डिस्टर्ब भी होते हैं। ये तो कोट तब अच्छे लगते हैं जब आपको सब लाइफ के एम पूरे हो जाते हैं, शायद तब भी नहीं ऐसा ही लगते। तो चिल्लाया कौन था? कॉन्शियसनेस चिल्लाई थी या माइंड ने चिल्लाया था? लेकिन माइंड भी तो कोई डेड है। बट अगर बहुत डीप देखें तो दोनों ही सफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मतलब सोल सच्चिदानंद है, वो तो हमेशा एंजॉयमेंट में रहती है, उससे कुछ होता नहीं। और अगर हम बॉडी लेवल में देखें, एज वी ग्रो, सोल एंजॉयमेंट में नहीं रहती माता जी, सोल एंजॉयमेंट चाहती है, रहती तब है जब आप कॉन्शियसली एफर्ट करोगे। सोल को आनंद मिलता है तब जब आप कोशिश करते हो, अपने आप से नहीं मिलता। वैसे सोल में आनंद रहता है लेकिन हम उसको एक्सपीरियंस को दूसरे ही देते हैं। तो मतलब अगर हम दूसरा एक्सपीरियंस देंगे तो सोल इतनी मतलब कुछ नहीं देगी। हाँ, नहीं रहती, कई बार सोल आपकी खुश नहीं रहती, या आपको दुख होता है अंदर से, रियली इंटरनली बहुत पेन होता है। किसी संत को अगर पेन हो रहा है तो उसको तो पता है बॉडी से बियॉन्ड है, वो क्यों हो रहा है पेन, फिर उसको इस सोल इज एक्सपीरियंसिंग समथिंग, उसकी आत्मा कुछ एक्सपीरियंस कर रही है। क्योंकि कील मारी हाथ में तो बॉडी तो चिल्लाएगी नहीं, क्योंकि बॉडी तो डेड है। तो फिर शायद ना वो डिपेंड करता है कि पर्सन ने अपने को मतलब किस कॉन्शियस लेवल में रखा है। अगर उसका मन बहुत स्थिर है और हाँ, वो ये है कि तो नहीं चिल्लाएगा वो। नहीं, वो दिस टू शैल पास, और एक मतलब ऑब्वियसली वो बहुत ही एलिवेटेड लेवल होगा जिसका मतलब मुझे समझ नहीं, मतलब जिसका अगर वो बहुत ही वो स्थिर होगा कि वो खाली ऑब्जर्व करेगा और बोलेगा दिस टू शैल पास, और एक कुछ टाइम बाद हील हो जाएगा, और वो अपने सोल को, तो अगर वैसे देखा जाए तो दोनों ही सफर नहीं करेंगे। आपको बुखार चढ़ा, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या करोगे? आप अपने मन को बोलोगे दिस सेल टू पास या डोलो 650 खा लोगे? मतलब उसका मुझे पता रहेगा कि उसका सॉल्यूशन है, उसमें पैनिक नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, ऑब्वियसली वी विल नीड डोलो। अच्छा, बट क्या कहते हैं, बट हमारा पर उससे पहले मन आ जाएगा ना कि मतलब ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन है, एवरीथिंग, एवरी प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल, इट्स नॉट ए एनपी हार्ट प्रॉब्लम। ओके, फाइन। सो मेरा क्वेश्चन है कि चिल्लाया कौन? बॉडी नहीं चिल्लाई, वो डेड है। मन नहीं चिल्लाया, कॉन्शियसनेस तो स्टेट है माता जी, स्टेट तो चिल्लाएगी नहीं। मतलब हम किस स्टेट में है उसके बेसिस पे हम चलाएंगे। एक्चुअली ये आपका जो अटैचमेंट विद बॉडी है ना, आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी है ना, वो चिल्लाता है, दैट क्राइज। इन एनी डुअलिटी, जब आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, तो आपका जो आइडेंटिफिकेशन है ना, दैट क्राइज। अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो आपको बुरा नहीं लगेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी मान लो कि किसी की कार नीचे खड़ी हुई है, मेरी खड़ी हुई है वैसे तो, ठीक है, कार नीचे खड़ी है और आपको यहाँ से कोई चिल्लाए, अरे वो लाल वाली कार पे किसी ने पत्थर मार दिया, वो शीशे टूट गए सारे, आपको क्या लगेगा? मेरी कार गई, दुख होगा ना इमीडिएटली। और आप बाहर तक गए, उसके पहले ही बता दिया नहीं नहीं वो जो कार थी ना, लाल वाली नहीं थी, वो व्हाइट वाली थी। अभी वो हट गया, क्यों? पेन क्यों हट गया? वो क्योंकि किसी और का है, मैं अटैच ही नहीं हूँ उस चीज से, राइट? तो वो जो पहले जो क्राई थी वो अटैचमेंट से ही थी ना। और अगर बोले कार में वो पत्थर कर दिया, कौन से कलर का है पता ही नहीं, और आपको पता है आप तो आज कार लाई नहीं, तो आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। करेक्ट है ना? दैट इज द सटल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपानियो अनित्यस्य त्वं तितिक्षु भारत। यही भगवान कह रहे हैं कि मात्र स्पर्शास्तु होने ही वाला है, आप कितना भी कोशिश करो, लेकिन त्वं तितिक्षु भारता, उसको टॉलरेट करो। गौर गोपाल प्रभु एक लेक्चर में बोलते हैं कि राधानाथ स्वामी महाराज इस टीचर, उनके गुरु थे, अभी भी हैं, मतलब गुरु हैं। तो उन्होंने बोला है कि जब मैं शुरू में क्लास में जाता था तो मैं एक बार उन्होंने बोला कि अगर गुस्सा है तो क्या करना चाहिए। गुस्सा आता है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता, मतलब गुस्सा आता है तो सबसे पहले हमारा मुंह खुलता है कि क्या ना बोल दूं इसको, जितना हिस्ट्री में है मेरे दिमाग में, राइट? इसके बाद बात करेंगे। फिर ये भी भूल जाते हैं कि इसके पास भी मेरे पत्ते होंगे तो ये भी खोलेगा धीरे धीरे, लेकिन पहले अपने पत्ते तो मैं सारे खोल ही देता हूँ,
This is all it happens, right? So he said, you just have to remember one word. And what is that? Wait. Just wait. उस टाइम ये 4 लाइन भी याद नहीं आएगी, 4 लाइन याद करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी. दिस सेल टू पास विल बी अ लॉन्ग थिंग, बट उस टाइम पे वेट एंड ऑब्जर्व, वेट, जस्ट वेट. बिकॉज अगर आप वेट करोगे तो इन सम टाइम यू विल ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व कि थिंग्स विल सबसाइड इन अदर्स पर्सन ब्रेन एंड योर ब्रेन. सो जो वेट है ना, ही सेड कि आई वेट, आई ऑलवेज वेट. एक बार हम लोग 2 साल पहले की बात है, आई वॉज इन संगम, यात्रा में थे हम लोग. तो संगम गए थे. तो संगम में ना एक जगह आती है जहाँ पे ऐसे इलाहाबाद में ऐसे तख्त रखे हुए हैं, उसमें आप स्नान कर सकते हो. और उन्होंने इतना अच्छा बना दिया है कि आप इतनी रेत डाल दी है कि आप खड़े होकर भी स्नान कर सकते हो संगम के बीच में, डूबोगे नहीं आप. बट उसके आगे एक लाइन होती है, उस लाइन के उधर जाना मना है, क्योंकि फिर लो हो जाता है, बहुत तेज होता है, तो उसे मना करते हैं. सो आई वॉज ऑल्सो देयर एंड वन ऑफ द सीनियर ब्रह्मचारी, वेरी सीनियर ब्रह्मचारी वॉज ऑल्सो देयर. एंड आई न्यू हिम वेरी वेल. एक्चुअली मैं आई थिंक उन्हीं की यात्रा थी, वही ले गए थे. हाँ, उन्हीं की यात्रा थी, वो ले गए थे. सो वहाँ पे क्या था, तखत के ऊपर ना बहुत सारे लोग होते हैं जो काफी हट्टे कट्टे नाव चलाने वाले, कंट्रोल करने वाले, मैनेज करने वाले. और हम दोनों बातें करते करते थोड़ा आगे चले गए. एंड देन दैट पर्सन केम एंड स्टार्टेड शाउटिंग. मैं बोला जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं. एंड ही कंप्लीटली, सो मैं थोड़ा पीछे आ गया. और बट दैट ब्रह्मचारी वाज स्टैंडिंग देयर एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग लाइक लेफ्ट एंड राइट. एंड मतलब I started trying to calm him down, and he was shouting. And the brahmachari was just with a very anger face. He was looking at that person but not speaking anything. And he was, after some time, he went out and he also came and everything settled. And when yatra was ending, I met him and I said, that day this incident happened. What was triggering in your mind? He said the same word, wait. तो मैंने कहा तो फिर आपको भी तो गुस्सा आता है ना. बोला everybody have that, but difference is only how you react. Difference is not what you have. तो अगर आपको भी रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता है ना, आसक्ति, भय और क्रोध, तो डरने की जरूरत नहीं है. सबके साथ होता है, इट्स नेचुरल. लेकिन आप रिस्पॉन्स कैसा करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे आगे जाओगे. सो योर रिस्पॉन्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर एक्सपीरियंस. ऑलवेज रिमेंबर, एटलीस्ट अभी के लेवल पे. और एक लेवल आएगा कि जब आप रिस्पॉन्स करना कम करोगे तो फिर वो चीज आपको मैटर ही नहीं करेगी, और फिर वो एक्सपीरियंस भी चला जाएगा. और जब वो एक्सपीरियंस जाएगा तो वो द्वंद्व से अनुभव खत्म हो जाएगा. फिर आप स्थिर मुनि बनोगे या उसको अनुभव करोगे थोड़े समय के लिए. डज इट मेक सेंस और इट इज टू थ्योरेटिकल? यस और नो? यस? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? क्योंकि भगवत गीता यही तो बता रही है ना कि स्थिर मन वाला व्यक्ति कैसे बने. वो बता रहे हैं तो, क्यों कृष्णा ये बता रहे हैं कि स्थिर मन वाला मुनि कैसे होता है. आप अपने बच्चे को कोई अच्छी चीज बताते हो तो क्यों बताते हो? टाइम पास करने के लिए नहीं, आप इसलिए बताते हो कि वो सीख जाए उसको. इसलिए कृष्णा यहाँ पे यही बता रहे हैं कि स्थिर मन वाले व्यक्ति कैसे बनना है. स्थिर मन वाले व्यक्ति की क्वालिटी बता रहे हैं. अब आपकी मर्जी आपको बनना है कि नहीं बनना है. उनका इंडिकेशन ये है कि बन जाओ, ऐसे बन सकते हो, ये चीजें हैं. दिस इज व्हाट इट इज, राइट? सो वी हैव टू, जो चिल्लाया था ना, वो चिल्लाया कौन था? हमारा अटैचमेंट विद दैट बॉडी. शास्त्र कहते हैं कि जब कोई मरता है तो 60,000 बिच्छू काटने के बराबर दर्द होता है. अभी अगर एक मच्छर काट दे तो प्रेम होता है, एक बिच्छू काट दे तो शायद जान भी जा सकती है. 60,000 बिच्छू का मतलब क्या है? सही में वो आते हैं? नहीं, वो सही में नहीं आते हैं. वो हमारा अटैचमेंट लेवल का पेन है कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा धन, सब छूटने वाला है. एवरीथिंग, मेरा एंजॉयमेंट छूटने वाला है. कई लोगों को पता है, सिर्फ इस चीज का डर होता है कि मेरा मजा ना छूट जाए. और जब भक्ति में आते हैं ना तो डर और बढ़ने लगता है. क्यों पता है? क्योंकि आपको पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन मन कहता है करें, तो वो डर और बढ़ता है. लेकिन आप जितनी साधना स्ट्रॉन्ग करोगे वो धीरे धीरे सबसाइड होगा. डज इट मेक सेंस? राइट? अरे प्रभु ने इतना बोला था, वो सब ठीक है, अभी इतना तो कर लेते हैं, इतना तो चलता है, अभी हम थोड़ी एलिवेटेड उनकी तरह या उनकी तरह या इसकी तरह. हम तो अभी फॉलन सोल हैं,
अपने आप को समझा के कोशिश करते हैं, अपने आप के लिए लॉजिक निकालते हैं कि हम तो अभी गिरे हुए लोग हैं, हमसे होगा नहीं, तो हम करेंगे भी नहीं, थोड़ा थोड़ा करेंगे, अभी और टाइम है, अभी तो कौन से कल थोड़ी मरने वाले हैं, राइट? कल सुबह थोड़ी मरेंगे, अभी थोड़ी मर रहे हैं, अभी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा कर लेंगे, फिर थोड़ा आगे कर लेंगे, दैट इज द वे। हमको अर्जेंसी नहीं दिखती कि भाई इट इज नीडेड, लेकिन आप देखोगे कि जब अर्जेंसी थोड़ी सी भी आएगी ना, जिस दिन अर्जेंसी आएगी ना, उस दिन आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे, क्योंकि वो अर्जेंसी बताएगी कि भाई मर कभी भी सकते हो, ठीक है? अगर हमको पता हो कि हमें 6 महीने में मरना है, तो हम 6 महीने कैसे प्लान करेंगे? किसी को कोई बीमारी हो जाती है, और होता है लोगों के साथ, किसी को कैंसर हो जाता है, तो उसको पता है मेरे पास 3 महीने हैं, मेरे पास 6 महीने हैं, हो सकता है मैं बच भी जाऊं, हो सकता है मैं मर भी जाऊं। हाउ डू दे लिव लाइक दैट? थिंक अबाउट इट। दे वांट टू डू एवरीथिंग दैट इज पेंडिंग इन देयर लाइफ एज ए विश, बट एक भक्ति के लिए जो विशेस हैं वो क्या है? उसको तो पता है कि इफ नॉट दिस बॉडी सम अदर बॉडी, हाउ डज इट मैटर? सो हम अच्छे से भक्ति कर लेते हैं, क्योंकि इस बॉडी में तो हम कर पा रहे हैं, अगली बॉडी में करेंगे कि नहीं पता नहीं। इसी तरह से जब हम यंग एज में हैं, जब हम जवान हैं, जब हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, तब अगर हम भगवान को याद कर लेंगे तो बाद में करना फिर भी आसान है, लेकिन अगर हम बाद में शुरू करेंगे तो कितना कर पाएंगे नहीं पता। लेकिन इस बॉडी में भी जब हमें प्रॉब्लम होगी तो हम कितना कर पाएंगे हमें नहीं पता। तो जब तक बॉडी अच्छी है कर लेना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति यही करता है कि जब तक अच्छी बॉडी है तब तक कर लेता है, क्योंकि खराब होने के बाद तो कोई गारंटी नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, राइट? सो दैट अटैचमेंट विद द बॉडी क्राइज, अब वो जितना कम होगा उतना क्राई कम होगा। तो जो संत है, जैसे कि अभिलाषा माता जी ने बोला था कि उसका कॉन्शियसनेस बहुत हाई लेवल पे है, तो उसको ये पेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बॉडी से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता। आपने देखा होगा हिमालय पे कई सारे नागा बाबा रहते हैं, एंड वहां पे टेम्परेचर होता है -30, -40, -70, -100 भी जाता है, और वो कपड़े भी नहीं पहनते, तो वो कैसे रह पाते हैं? चलो ये तो स्पिरिचुअल लोग हैं, मटेरियल लेवल पे सोचो, -10 में इंडियन शोल्डर रहता है ऊपर की तरफ, रहता है ना, और वो बंकर्स में रहता है जहाँ पे -30-40 भी टेम्परेचर जाता है, वो कैसे रह पाता है? They have a fixed duty in mind. They don't identify themselves with much one body. They have their mind is somewhere else. क्योंकि सारा गेम ही माइंड से चल रहा है। बिकॉज हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को बॉडी से, इसीलिए सारा प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। अगर हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे बॉडी से, तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि फिर आपको पता है क्या फर्क पड़ता है। हाउ डज इट मैटर? इट डजंट मैटर एट ऑल। अगर मुझे लाइफ में कुछ ज्यादा मिला या कुछ नहीं भी मिला, मेरे साथ अच्छा हुआ या नहीं हुआ, मेरे बच्चे अच्छे हैं या खराब हैं, मेरा स्पाउस कैसा है, बहुत ज्यादा चीजें मैटर नहीं करती, क्योंकि आप अपने आप पे फोकस करोगे ना। एंड हाउ कैन यू नर्चर अदर्स, उस पर फोकस करोगे। वो कैसा है वो तो आपके वैसे भी कंट्रोल में नहीं है, अब वो कैसा है एक्चुअली उसके कंट्रोल में भी नहीं है। कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, तो उसका फैमिली मेंबर जो सिगरेट नहीं पी रहा है, उसका कंट्रोल है उसके ऊपर? नहीं है। एक्चुअली में उस व्यक्ति का खुद पे भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो इतने साल से पी रहा है तो वो भी नहीं छोड़ पा रहा है। सो जब आपका उस पर कंट्रोल नहीं है और उसका खुद के उस पर कंट्रोल नहीं है, तो आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? आप अपने ऊपर करो ना। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग यू शुड कैरी, एंड दिस सेल टू पास। इफ नॉट दिस बॉडी सम अदर बॉडी, क्या फर्क पड़ेगा? हाउ डज इट मैटर? तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम अभी के टाइम पे अपनी साधना कितनी अच्छी कर सकते हैं, अभी के टाइम पे भगवान की सेवा कितनी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अगले जन्म में आए ECZ हो ही ना, क्लास हो ही ना, तो क्या पता, हाउ विल यू गेट इट, राइट? दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। सो जो मात्रा स्पर्शास्तु है ना, वो मैटर के बियॉन्ड भी जाता है, मतलब चीजों में कहने का मतलब सटल लेवल पे भी आता है ना। और वो सटल लेवल पे भी चीजें होती हैं, आपकी जो इंद्रियां है ना वो सटल लेवल पे भी काम करती है, और वो सटल से ग्रॉस पे भी आता है। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि वो जो मैंगो था वो कितना अच्छा था, और उसकी खट्टी वाली चटनी, और वो चटनी के साथ ये वाला पना, और कितना अच्छा था, अभी देखो सबके मुंह में पानी आया, राइट? वो कैसे हो रहा है? बिकॉज द सटल इज स्टिल कॉन्टेक्टिंग द ग्रॉस बॉडी। आपका सूक्ष्म शरीर आपके ग्रॉस शरीर से कांटेक्ट में है, और वो उसी के थ्रू आपके मुंह में पानी आ रहा है। मैंने आपको कोई मैंगो नहीं खिलाया, खट्टी वाली मीठी वाली चटनी भी नहीं खिलाई, कुछ नहीं दिया, बट स्टिल वो हो रहा है, बिकॉज द माइंड इज देयर। सो वो इतना सटल है, इतना सटल है कि आपको पता भी नहीं चलता, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, राइट? देन एक वर्ड है प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता का मीन क्या है? ये श्लोक में एक वर्ड आता है प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता का मतलब है ही इज फिक्स्ड, ही इज नॉट बॉदर्ड, सक्सेस और फेलियर ही डज नॉट लीव, यानी किसी भी कंडीशन में ही इज नॉट लीविंग हिज भक्ति। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, राइट?
सो अगर हम थोड़ा और अंदर जाते हैं मात्रा स्पर्शास्तु में, तो आप देखोगे ये जो मैंने डायग्राम दिया है, इसमें देखो क्या 5 चीजें होती हैं हमारी, आईज, ईयर, स्किन, नोज एंड टंग, और सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप आईज देखते हो, आईज में क्या होता है, आईज से आप किसी का स्वरूप बना पाते हो, रूप, और उस रूप में जब आप स्पर्श शब्द करते हो तो फिर उससे तेज और फायर और हीट बनता है, राइट। ईयर्स, ईयर्स अगर आपके हैं तो आप शब्द को महसूस कर सकते हो, व्हेन समबडी स्पीक्स यू कैन हियर, और जो शब्द है उससे स्पीच बनता है, राइट। स्किन, स्किन से स्पर्श होता है, अगर आपकी स्किन डेड है किसी जगह की या एनेस्थीसिया दिया है तो आप उस टच भी करोगे तो आपको स्पर्श नहीं आएगा, लेकिन अगर आपकी स्किन एक्टिव है तो स्पर्श बनेगा, और स्पर्श को अगर शब्द मिलेंगे तो वो वायु बनेगा, वायु में चलता है शब्द, वैक्यूम में एयर नहीं चलती, और एयर में शब्द नहीं होता, और उसमें साउंड नहीं होता, साइंटिफिक बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप किसी वैक्यूम एरिया में जाओगे तो इवन इफ समबडी स्पीक्स समथिंग ही कैन नॉट हियर हिज ओन वॉइस आल्सो। तो शब्द को चलने के लिए हवा चाहिए होती है, एयर, और जो एयर चाहिए होती है वो स्पर्श और शब्द से आती है, और जो स्पर्श है वो स्किन से बनता है। मैं थोड़ा ज्यादा डीप टेक्निकल चला गया, भागवतम में स्लाइड ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे चौथी चीज नोज, नोज होती है गंध से, गंध में रस मिलता है, रूप मिलता है, स्पर्श मिलता है, शब्द मिलता है, जो कि पृथ्वी पे होता है उसको आप फील करते हो, राइट। टंग, टंग में रस होता है, रस में रूप मिलता है, स्पर्श होता है, शब्द मिलता है, तब जल बनता है। तो हर एक चीज कैसे बनी है, ये पांचों तत्व कैसे बने हैं, ये डिटेलिंग में है भागवतम में, और एक हर एक तत्व जो बना है ना, वो तत्व से सेंसेस कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये स्लाइड है। इसीलिए जो मात्र स्पर्शास्तु कहते हैं ना, उसका डीप मीनिंग ये है कि 15 होती हैं, 5 आपकी ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया एंड सेंसेस, और हर एक चीज का ओरिजिन होता है। अगर आप भागवतम के 3rd कैंटो में जाओगे तो ये सब चीजें डिटेल में मिलेंगी आपको कि कौन चीज कैसे बनती है, और उसके बाद कैसे आपका बॉडी बना हुआ है। दिस इज सो कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट जो बॉडी में मिल जाती है हम इसको ट्रीट करते हैं ना, ये इतना सिंपल है भी नहीं जितना आप सोच रहे हो, और ये सारी चीजें हैं, और इसके पीछे बैठा हुआ है मन, बुद्धि, अहंकार, और उसके अंदर छोटे से कोने में डर के बैठी हुई है सोल। सो सोचो कितने फंसे हुए हैं अगर आप सोल होते। दिस इज सो कॉम्प्लेक्स, इतना कठिन और जटिल है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आचार्यों ने सिंपल सोल्यूशन दिया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम में केवलम कलो नास्तियवा 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 गतरन्य था। इतना ये कॉम्प्लेक्स टेक्निकल चीजें समझने की जरूरत नहीं है, आप भगवान का नाम और खुश हो, इट्स ओके। सो ये जो दिखाया गया है ना कि कौन से ऑर्गन किससे बनते हैं, नीचे मैंने लिखा है कि शब्द मतलब साउंड, स्पर्श मतलब टच, रूप मतलब आकार फॉर्म, रस मतलब टेस्ट, गंध मतलब स्मेल, है ना। जिसने बचपन से कभी, जो ब्लाइंड है ना, आप उससे बात करके देखो कि ये, उससे पूछो ये चीज कैसे होगी, अगर उसने मुझे टच नहीं करी तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्लियर है कि अगर आईज नहीं है तो वो रूप को डिफाइन नहीं कर सकते आप। लेकिन आप गौर से देखो, जिसके पास आईज नहीं है वो रूप को कैसे डिफाइन करता है, स्पर्श से, स्पर्श करता है और फिर बताता है ये चीज ऐसी है ना। तो ये सारी इंद्रियां भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है इन सम सेंस। तो अगर आप सिर्फ शब्द की बात करोगे तो ईयर्स होते हैं, शब्द में और स्पर्श को मिलाओगे तो उसको सेंस करता है स्किन, अगर रूप स्पर्श और शब्द 3 चीज मिलाओगे तो आइस काम करने शुरू करती है, अगर रस रूप स्पर्श और शब्द मिलाओगे तो टंग काम करता है, और अगर पांचों चीज मिलाओगे तब नोज काम करती है, राइट। दिस इज व्हाट पंचभूत इज, ऐसे हमारा शरीर बना हुआ है ना, और इस शरीर की फंक्शनिंग है, और ये सारे मैंने राइट साइड लिखे हैं जो कर्मेंद्रिय है वो कैसे काम करती है, राइट। लेकिन जो स्थिर धीर मुनि वाला होता है ना, वो ये सब समझ के भी बोलता है ये सब मटेरियल है, इट्स ऑल फाइन, करता है तो करने दो, आई एम बिजी बिकॉज दिस ऑल सेल टू पास, क्योंकि बॉडी चली जाएगी तो इट विल पास, देन अनदर बॉडी यू विल गेट, राइट। सो दैट इज देयर, राइट। तो फिर हम क्या करें, कैसे करें, हाउ शुड वी एक्ट, है ना। सो भागवतम में एक श्लोक आता है दैट इज 1.2.6 एंड इट्स एन अमेजिंग श्लोक, बहुत रेफर्ड होता है, एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी। साव्य पुंसां परो धर्मो
यतो भक्तिर अधोक्षसे यतो भक्ति अधोक्षते अहेतुकी अप्रहत्यता अहेतुकी अप्रतिहता यायात्मा सुप्रदिशति। यात्मा सुप्रसिद्धति। सो भगवान क्या कहते हैं, इसका ट्रांसलेशन है सुप्रीम ओकेशन फॉर ऑल ह्यूमैनिटी इज बाय व्हिच मैन कैन अटेन लविंग डिवोशनल सर्विस अनटू ट्रांसेंडेंटल लॉर्ड। सच डिवोशनल सर्विस शुड बी अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड टू कंप्लीटली सेटिस्फाई द सेल्फ। अगर आपको अपने आप में संतुष्ट होना है तो आपको डिवोशनल सर्विस कैसे करनी पड़ेगी? डिवोशनल सर्विस शुड बी अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। अहेतुकी अप्रतिहता। अब अहेतुकी अप्रतिहता का मतलब क्या होता है? अहेतुकी का मतलब होता है कि कॉजलेस। ये नहीं कि मुझे भगवान से ये चाहिए तो मैं बात पूजा करूंगा, या मुझे ये चीज चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, मेरे ये डिजायर से। नो, अहेतुकी, कॉजलेस। एंड अप्रतिहता, अप्रतिहता का मतलब कंसिस्टेंट। आज मेरा मन है तो मैंने जो है 56 भोग लगा दिया, कल मेरा मन नहीं है तो प्रसाद नहीं लगेगा, भगवान बैठे हैं। आज मेरा मन है तो मैंने 4 माला एक्स्ट्रा कर ली, कल मैं थक गया हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ। आज मेरा मन है तो मैं क्लास में जा रहा हूँ, अगले हफ्ते मैं बिजी हूँ तो मैं नहीं जाऊंगा। अहेतुकी अप्रतिहता जब आप करेंगे ना, that is then only you will completely satisfy the self। और दोनों चीजें में एक भी गैप नहीं है, यहाँ पे एंड कंडीशन है और कंडीशन नहीं है। दिस एंड दिस, अहेतुकी अप्रतिहता या आत्मा सुप्रीसदिति, तभी आपका सेल्फ यानी आपकी सोल विल बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। सो ये श्लोक बताता है हाउ टू गेट अ सेटिस्फैक्शन एंड पीस इन लाइफ, राइट। एंड यहाँ पे एक वर्ड है अधोक्षे। अधोक्षे किसके लिए यूज किया गया है? ये यूज किया गया है अनटू द ट्रांसीडेंस, यानी जिनके आंख कमल के बराबर है, कमल नयन जैसे हैं, नहीं विष्णु भगवान के लिए बोला जाता है, राइट। उनकी अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रीसदिति, राइट, दैट इज देयर। सो जो स्थित प्रज्ञ है ना, ये उसी के लिए बोला गया है, क्योंकि जो स्थित प्रज्ञ होता है वो यही करता है, अहेतुकी एंड अप्रतिहता, राइट। यानी हम एग्जाम पास होने के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ प्रमोशन के लिए काम नहीं करेंगे। इट इज माय ड्यूटी सो आई विल डू एंड आई विल कंसिस्टेंटली डू इट। अप्रतिहता यानी कि कंटिन्यूअसली वी विल डू दैट, है ना। बट हमारी लाइफ में कैसा है ना, ऐसा होता नहीं है। हमारी लाइफ में कैसा होता है कि जब हमें टाइम मिलता है एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमारा घर का सारा काम हो गया तो चैंटिंग कर लेते हैं, अभी हमारे ऑफिस की सारी मीटिंग्स हो गई तो सुबह भगवद गीता पढ़ लेते हैं, राइट। वी डोंट प्रायोरिटाइज थिंग्स, we do it when we have time and we think now I don't have anything, let me try this, right? So that is not the thing, है ना। So हमको ये समझना पड़ेगा कि अहेतुकी अप्रतिहता कैसे होगा, कैसे होगा? एनी आइडिया कैसे कर सकते हैं हम लोग? कैसे कर सकते हैं हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग कैसे कर सकते हैं? चलो गिव मी सजेशंस। अगर हमें अहेतुकी अप्रतिहता करना है लाइफ में तो हम कैसे कर सकते हैं? व्हाट शुड वी डू? अब वो पुराना वाला एग्जांपल तो नहीं चलेगा ना कि दिस सेल टू पास, अच्छा मैं बीमार हूं तो अभी चैंटिंग नहीं करूंगा, दिस सेल टू पास कल करेंगे, ऐसा नहीं है ना। कैसे करें अहेतुकी अप्रतिहता? क्या करें उसके लिए? रेगुलेट करें। रेगुलेट तो कंट्रोल के लिए ना प्रभु जी, सारे सॉल्यूशन सब जगह नहीं लगेंगे ना। रेगुलेट तो हम करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, और चलो रेगुलेशन इज अ गुड थिंग। और रेगुलेशन सॉल्यूशन तब होता है जब आपको कोई चीज शुरू करनी है, आपको नियम बनाना है, लेकिन मुझे अहेतुकी कैसे करूं मैं? आप अपना रिजल्ट दूसरे को देने के लिए करो, ओके, और गुरु के ऑर्डर के लिए, ओके, और एनीबॉडी? अनमोटिवेटेड में धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा होता है, मतलब इंप्रूवमेंट होता है भक्ति के साथ। हाँ, क्या मैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, शुरू में नहीं होता है, शुरू में नहीं होता है और अभी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे बढ़ता हाँ, फिर थोड़े दिन बाद लगता है कि चलो हमें नहीं समझ रहा है, प्रभु जी ने बोला है तो कर देते हैं, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद लगता है नहीं, प्रभु जी ने नहीं बोला था, ये मेरे लिए ही है, कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद लगता है कि अरे यार दोनों ने नहीं बोला है, फिर कर क्यों रहे हैं? फिर वो नीचे आता है, पता है, फिर वो नीचे आता है। आप 1-2 साल निकाल लो भगवद गीता में, फिर आपकी सर्विस डाउन हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि फिर आप कंफ्यूजन स्टेट में चले जाते हो कि कर किसके लिए रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा। ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है, राइट। तो वो फिर होता है, फिर थोड़ी देर बाद आता है नहीं नहीं नहीं, ये श्लोक तो इस बार अच्छा हुआ था, प्रभु जी को नॉलेज तो है, इसका मतलब कुछ तो नया सीखा, चलो फिर से ट्राई करते हैं। फिर गुरु जी ने बोला तो करते हैं, फिर उन्होंने नहीं किया,
फिर मुझे मजा नहीं आया, फिर मेरा झगड़ा हो गया इस डिवोटी से, फिर मैं बिजी हो गया तो नहीं करते हैं, फिर थोड़ा सा करते हैं, अपने लिए तो कर रहे हैं, फिर करते हैं, फिर इसके बाद दिमाग में आता है मैं कर रहा था, ये तो हो रहा था, मैं नहीं करता तो ये नहीं होता, फिर नीचे आ जाते हैं। ये अप्रतिहता नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट है। मैं कह रहा हूँ अप्रतिहता कैसे करें? नहीं, अहत की होता है अनमोटिवेटेड, अप्रतिहता इज कंस्ट्रक्टेड, अनइंटरप्टेड, इंटरप्शन नहीं चाहिए, हमेशा ही करना है, कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है। अब तो फिर वही हो गया कि भाई उसी भाव में रहना पड़ेगा, हम तो दास है और ये भगवान और गुरु का आज्ञा है। नहीं, वो भाव नहीं रहता प्रभु जी, कोई भी काम करते हुए हर टाइम उस भाव नहीं रहता है। आपको गाड़ी ड्राइव करनी है, कार में तेल नहीं है, तो आप भाव से नहीं जाओगे वहां पेट्रोल पंप, आप सोचोगे तेल नहीं है, लेट मी गो फर्स्ट, जितना भी है नियरेस्ट पेट्रोल पंप पे बोतल लेके जाता हूँ, बाइक से भर के लाता हूँ, फिर कार में डाल के घर जाऊंगा, राइट? हर जगह भाव नहीं चलेगा, तो फिर हर काम को कैसे करें कि अनइंटरप्टेड हो जाए, हर काम को सर्विस बना करना चाहिए, सर्विस बना दो, Try, वी शुड ट्राई, ओके, एंड जैसे ट्राई करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, और हमें ये समझना मतलब हर चीज प्रैक्टिस से ही आएगी हाँ। एक्चुअली, बट उस प्रैक्टिस का जो प्रोसेस है उसमें मतलब ये हमें समझ, मैं खुद डील कर रही हूँ कि ये लग रहा है कि फालतू की चीजों में नहीं, जितना कम फंसो उतना अच्छा है। ओके, जितना कम से कम मटेरियल चीज में फंसे हैं, ओके। एक श्लोक आता है उपदेशामृत में जो ये बताता है हमें कैसे करना चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता हम कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, और आप हर काम को ऐसे कर सकते हो, चाहे आप पेट्रोल भराने जा रहे हो, चाहे आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ रहे हो, चाहे आप भगवान की सेवा कर रहे हो, चाहे आप सोने भी जा रहे हो तो भी, राइट? एंड दिस इज दैट वर्स जो ये बताता है, दिस इज द फर्स्ट वर्स ऑफ उपदेशामृत, राइट? एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् उत्साह निश्चय धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् तत्कर्म संगत्यागात् सतो वृत्ते संगत्यागा सर्ववृत्ते सत्तिर्भक्तिर्प्रसीदति। प्रसीदति। प्रसीदति का मतलब होता है आपको मिलेगा। तो इसमें 6 चीजें बताएंगे, 6 प्रिंसिपल्स, 6 नियम होते हैं। 6 में हम 3 की बात करेंगे आज, 3 की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसको 2 घंटे की क्लास है ये वर्स एक्चुअली, तो बट मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। सो पहला है कि हमें एंथुसिस्टिक होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, राइट? कि आज हम अगर चैटिंग कर रहे हैं या हम सर्विस कर रहे हैं तो उत्साह से कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि भाई प्रभु जी ने बोला था तो कर देते हैं, बिकॉज वो एनर्जी नहीं आएगी आपको। आप देखो बहुत सारे लोग जब उत्साह की बात आती है ना तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम उत्साह से जा रहे हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोला था, ऐसा नहीं कि बस वहां जाके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु जी ने बोला था कि खड़े होने से भी हमारा काम हो गया, टिक मार्क लग गया। नहीं, टिक मार्क करने नहीं जा रहे। आप देखोगे जब भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कुछ लोग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, और कुछ लोग बड़े उत्साह से उस बुक लेके चारों तरफ घूमेंगे भी कि भाई कोई तो ले, कोई तो बात करे, किसी से तो मैं बात करूं, कोई नहीं भी कर रहा तो मैं बात करता हूं। तो वो एक्टिविटी है, लेकिन आपको उत्साह से करना है ना? जब कोई अच्छा खाना बनाने के लिए कोशिश करते हैं तो उत्साह से करते हैं ना कि इसका टेस्ट में बड़ा मजा आएगा। हम ये नहीं सोचते कि भगवान के लिए बना रहे हैं, लेकिन ठीक है, आपको उत्साह तो रहता है ना। तो हर काम करने के लिए क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए, चाहे वो डिवोशनल सर्विस हो, चाहे वो कुछ भी हो। दूसरा चीज किसी भी को काम करने का अच्छा तरीका होता है निश्चयात। निश्चयात का मतलब है कि मैं पक्का ही करूंगा, मैं आई शुड बी डिटरमाइंड, व्हाटएवर इट टेक्स आई विल नॉट लीव दिस प्रैक्टिस। मेरे घर में कोई मर गया, आज मैं बड़ा दुखी हूं, मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा, नहीं, इट इज माई ड्यूटी, आई शुड डू दैट, मुझे करना ही है। ये 16 माला मेरी पक्की है तो मैं करूंगा। अभी दुख हो रहा है, 1 घंटे बाद करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सब लोग बैठे, डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं कहीं और जाके करूंगा, बट व्हेनेवर आई टाइम आई गेट टाइम आई विल डू, राइट? प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं अपने पॉइंट में एक जगह पे कि जब मई जून का मौसम आता है तो माताएं ये नहीं कहती कि किचन में गर्मी लग रही है, वो तब भी प्रसाद बनाती हैं। क्यों? बिकॉज इट इज देयर ड्यूटी। निश्चय यानी पक्का ही करना है, यानी योर ड्यूटी हैज टू बी डन, नो एक्सक्यूज एट ऑल। योर सर्विस असाइन्ड टू यू हैज टू बी डन, नो एक्सक्यूज एट ऑल, राइट? एंड तीसरा होता है धैर्यात। धैर्यात का मतलब होता है वेट फॉर द रिजल्ट, डोंट वरी। रिजल्ट तो वैसे भी आपको मिलने वाला नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई चीज नहीं हुई है तो आप धैर्य छोड़ दो। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, उत्साह से शुरू करते हैं, लेकिन निश्चय नहीं होता तो क्या होता है, बीच में छूट जाता है। निश्चय होता है लेकिन धैर्य नहीं होता तो क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है कि मुझे तो ये चाहिए है, निश्चय काम होना चाहिए, लेकिन चूंकि धैर्य नहीं था तो दे मैस अप द थिंग्स। होता है ना ऐसा कि हमने कोई काम उठाया और हम इतने एंग्जियस हैं उस काम को पूरा करने के लिए
कि वो निश्चय कर रखा है हमने, उत्साह भी पूरा है, लेकिन धैर्य नहीं था, तो क्या हुआ, रिजल्ट आने से पहले ही हमने उसको उल्टा मैच कर दिया। करेक्ट है ना? अगर आप गैस पे दूध चढ़ाते हो तो वो दूध को एक फिक्स टाइम पे गर्म करना पड़ता है, तभी उसमें बॉइलिंग आती है। आप सोचोगे तुरंत क्यों नहीं आ रही, मैंने गैस ऑन कर दिया 3 सेकंड में आ जाना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू हैव निश्चय कि उबलेगा, और धैर्य कि जब उबलेगा तब उबलेगा, आई हैव टू वेट, राइट? सो लाइफ में आप मटेरियल लेवल पे हो या स्पिरिचुअल लेवल पे, जब तक ये 3 चीजें नहीं है, उत्साह, निश्चयात एंड धैर्यात, तब तक मुश्किल है। और अगर ये 3 रहेंगी तो अहैतु की अप्रतिहता इजी हो जाएगा आपके लिए। मेक सेंस, राइट? सो ये बहुत जरूरी है। एंड इसके आगे इसी पर्पट में, सो दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ 4 लाइंस, उत्साह, निश्चय, धैर्य। चौथी चीज क्या 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 बोलते हैं कि एक्ट अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिव प्रिंसिपल, राइट? तत् कर्म प्रवर्तनात्, यानी कि रेगुलेट रहो, है ना? ये सब इंसान बनने की, जानवर से इंसान बनने की स्टेप दिए हैं। आगे हम सब जानवर हैं, मतलब मैं जानवर हूँ ऐसे assume करो, राइट? सो तत् कर्म प्रवर्तनात्, यानी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ये करना है, राइट? एंड संग त्याग सतो वृत्ते, जो नॉन डिवोटी है उनसे बचना है, क्योंकि संगति करोगे तो फिर फंस जाओगे। ये कबड्डी का गेम है ना, कबड्डी के गेम में क्या होता है कि आप दूसरे पाले में जाते हो, कबड्डी करते हो और दूसरे को टच करते हो, और टच करके आपको क्या करना पड़ता है, भागना पड़ता है, अपनी लाइन में आना पड़ता है। अगर आपने टच करके थोड़ा भी लूज हो गया तो क्या होगा, वो आपको पकड़ लेगा। हमारा नॉन डिवोटी के संग भी ऐसे ही होता है, हम ज्यादा उससे मिलेंगे जुलेंगे ना तो हम अपनी साइड खींच लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपका मन अपनी तरफ खींच लेगा और आप खींचे चले जाओगे। इसी गेम ऑफ कबड्डी। तो क्या करें, ऑफिस नहीं जाए, हाँ दीपक प्रभु, ऑफिस नहीं जाए, लोगों से नहीं मिले, लोगों के साथ चाय नहीं पिए, क्या ना करें, व्हाट शुड वी नॉट डू? जब तक इंटरेस्ट आए तब, इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, जब तक इंटरेस्ट नहीं आया तब तक सब चलेगा। अब नीरज प्रभु ने जो बताया था हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जो भी कर रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में भी, चाहे आप स्कूल जा रहे हो, चाहे ऑफिस जा रहे हो, चाहे घर पे हो, किसी का भी संग कर रहे हो, तो तब तक ठीक है जब तक आप खींच नहीं रहे हो। जब आपको लगे कि योर साधना इज गेटिंग डिलेड और हिल रही है, देन देयर इज अ डेंजर जोन, यू शुड टेक ए कॉल, भाई अब क्या करो। नीरज प्रभु यही एग्जांपल दे रहे थे कि अगर आप किसी से नॉन मटेरियल बातें कर रहे हो, भाई आप कोई मान लो कि आप किसी से मिलने गए और आपने बोला कि भाई मैं भगवत गीता क्लास जाता हूँ, आप भी चला करो, बहुत अच्छा है, और वो भी सुन रहा है आपकी बातें, अच्छा ये वो, फिर उसने कहीं और की बातें शुरू कर दी, है ना? फिर आपको अगर देखना है कि अगर आपको भी उसकी बातों में मजा आ रहा है ना, तो वहां से निकलो। लेकिन अगर आपको उसकी बातों में मजा नहीं आ रहा है ना, तो आप सेफ हो। तो वो वही बोल रहे थे कि जब आपको उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगे ना, तो डिसइंटरेस्टेड हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप डिसइंटरेस्टेड हो तो प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट? उसको खींचने के लिए आप कुछ तो करोगे ना, हाँ भाई आप बहुत अच्छा रहते हो, बहुत अच्छा करते हो, आपका शर्ट बहुत अच्छी है, आप तो बढ़िया धोती कुर्ता पहनते हो, क्लास में आया करो कभी कभी, एंड यू विल पुल दैट पर्सन, बिकॉज हमको मटेरियल लोगों से डील करना पड़ता है, हम खुद भी वैसे भी मटेरियल ही है, ऐसा नहीं है, राइट? बट वी नो दैट वेयर इज द बाउंड्री। कबड्डी के गेम में छू के आना है, छू के रुकना नहीं है वहां पे, अगर छू के रुक गए तो हम पकड़ लेंगे, राइट? एंड इसके बाद क्या है, संग त्याग सर्ववृत्ति, यानी नॉन एसोसिएट नहीं करना है, सत्य व्यक्ति प्रसिद्धते, यानी कि अगर आप ये बाकी चीजें करोगे ऊपर की, तो आपकी ये 6 प्रिंसिपल से आपका डिवोशनल लाइफ अच्छा रहेगा, आप उसमें प्रगति करोगे, यू विल प्रोग्रेस। सो कौन सी 3 चीजें, पहली 3 चीज कौन सी हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य। और मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूं, कभी भी कोई काम करने का आपका इंटरेस्ट ना हो, मटेरियली या डिवोशनल सर्विस, आप ये लाइन हमेशा अगर याद रखोगे ना, इट विल बी हेल्पफुल टू यू, इट इज रियली उत्साह, निश्चय एंड धैर्य। ये जो थर्ड वाला है ना, धैर्य, लोग यहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर जाते हैं। उत्साह से शुरू करते हैं, आज मैंने डिसाइड किया कि मैं तो आज जिम जाके ही रहूंगा, आज जाऊंगा, गए 1 दिन 2 दिन 4 दिन गए, फिर निश्चय भी था कि नहीं मैं हेल्दी हो जाऊंगा,
लेकिन धैर्य नहीं था। 1 महीना हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लॉस में हो। तो क्या करना है? धैर्य भी रखना है। तो एनीथिंग, जब ये 3 चीज आप करोगे तो ये हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट वर्स ऑफ उपदेशामृत। उपदेशामृत इज अ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक बुक है, उसमें सिर्फ कुछ ही वर्ष हैं, 8-10 वर्ष ही हैं, बस खत्म। और उसमें ये पहला वर्ष है। इट्स वेरी डीप, राइट? It's a very one of the famous, very personally I very like very much this particular book because रूप गोस्वामी की जो है उसमें बताया हुआ है कि हम, ये पहला वर्ष यही बताता है कि हम जानवर से इंसान कैसे बने, राइट? that is there. Okay, any example from the scriptures? कि आपको अपने आप को, अगर आपको प्राइड से बचाना है, आपको बचना है उन चीजों से, तो कैसे आप बचोगे? एनी एग्जांपल? प्रहलाद महाराज, ओके। एंड वो तो आपको कुत्ती देवी प्रहलाद महाराज याद नहीं आएंगे। मान लो कि आपको अगर कोई बहुत प्राइड हो रहा है, डिफरेंट जोन में ले जा रहा हूँ आपको बहुत प्राइड हो रहा है किसी काम का, तो आपको कैसे बचना चाहिए? प्राइड पता है कब आता है? जब अपने पास उस चीज का ओनरशिप होता है। नहीं, ऑनरशिप आने से प्राइड नहीं आता प्रभु जी। ऑनरशिप आने से टेंशन भी आती है। अभी मैं आपको टेंपल की सर्विस दे दूंगा 1 हफ्ते की, तो आपको टेंशन आएगी कि सुबह ऑफिस कैसे जाऊंगा मंडे को, है ना? ऑनरशिप आने से टेंशन भी आती है और कई लोगों को प्राइड भी आता है। प्राइड एक्चुअली ऑनरशिप आने से नहीं आता, प्राइड आता है उसके रिजल्ट के बारे में सोचने से, ठीक है ना? कि अगर मैंने ये सर्विस करी तो मेरा कितना नाम होगा, सेवा में मुझे मेवा मिलेगा, तो मैं यही वाली सेवा करूंगा, ऐसा होता है ना, राइट? तो वो उससे भी आता है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि वो प्राइड आया, तो प्राइड कैसे आता है? प्राइड सबसे जल्दी किस चीज से आता है? ऑनरशिप से नहीं आता, सिर्फ ऑनरशिप से नहीं आता, कई लोगों को आता होगा। प्राइड आता है जब वो पर्सन फील कि ये तो मैंने किया है। नहीं, वो प्राइड आपको नहीं आता, आपको उस पे प्राइड आता है, लेकिन वो आपको अपना कॉन्फिडेंस आता है, आपको कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस आता है। प्राइड थोड़ा और डिफरेंट है। तो आपको रिकग्निशन मिलने लगता है। हाँ, जब आपको कोई बाहर वाला अप्रिशिएट करता है ना, अरे माता जी क्या प्रसाद बनाया है, अरे प्रभु जी क्या सर्विस करी है, अरे आपने तो वो सर्विस करी, उससे 3 डिवोटी आ गए थे, आपने जो प्रसाद खिलाया था उसकी बहुत वाहवाही हुई थी, राइट? आपने तो जो डोनेशन लेके आए थे ना, कमाल का हो गया, आप 10 लोगों का डोनेशन लेके आए, आप 5 लोगों को टेंपल लेके आए थे, बहुत अच्छी सर्विस करी, राइट? वो जो वैसा होता है ना, दैट टाइम प्राइड कम्स। तो प्राइड हमेशा आता है जब बाहर वाला अप्रिसिएशन करता है। जब आप अंदर से अप्रिसिएशन करते हो ना, तो वो कॉन्फिडेंस आता है, अब वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन प्राइड जनरली बाहर से जल्दी आता है। एंड समबडी अप्रिशिएट्स यू, तो क्या करें? उससे क्या करें? उसको बोल दें भाई मेरी तारीफ मत किया करो। क्या करना चाहिए? मतलब व्हाट शुड वी डू? प्राइड से तो बचना है। हम्बल रहे। हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छे, धन्यवाद। कैसे हम्बल रहे? हाँ, उसको परंपरा को पास कर दो, प्रभुपाद को पास कर दो उसको फटाफट से। अपने सीनियर्स को, अपनी परंपरा को, प्रभुपाद को पास कर दो। बिकॉज आपको अपने सोचने कि मेरे अंदर तो कोई कैपेबिलिटी है नहीं, दिस इज व्हाट आई डिड बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, सो द क्रेडिट आल्सो डिजर्व्ड बाय समबडी एल्स, इट्स नॉट मी। बिकॉज वो कैसे सेटल होके आपको परेशान करेगा आपको नहीं पता चलेगा। और वो होता है, पता है, डिवोटीज के साथ ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग का जो ग्रुप है ना, वो सब बहुत लचक वाला ग्रुप है। माता जी प्रभु जी बोलते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, वैष्णव की तरह ट्रीट करते हैं। आप जैसे यहाँ पे एक दूसरे को ट्रीट करते हो, बाहर वाले को नहीं करते। क्यों? अरे ये तो भगवद गीता नहीं पढ़ता है, तो तुमको तो नॉलेज नहीं है, हम तो भाई जाते हैं क्लास में, हमें वो घमंड है ना? लेकिन इस ग्रुप में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे भी जो रिस्पेक्ट मिल रही है ना, वो प्रभुपाद की वजह से मिल रही है, हमारे क्वालिटीज की वजह से नहीं मिल रही। क्योंकि हम अभी भी उधर ही है जहाँ पहले थे, बस सुन रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे शायद लाइफ में उतना। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग वी शुड कैरी। सो एक डिवोटी को तो एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए प्राइड के लिए, क्योंकि उसको लेके डूबता है प्राइड ही। उसका जो प्रेज होता है ना, वो इसको लेके डूबता है। तो सिंपल है, जैसी प्रेज आती है यू पास इट टू द अपसाइड, सिंपल। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा क्या करता है पता है? अगर आप बहुत छोटे बच्चे से पूछो ना, बेटा कितने पैसे तुम्हारे पास? पापा इतने सारे, मुझे चाहिए, वो फट से दे देगा आपको, वो पास कर देगा, क्योंकि उसको कोई हेडेक नहीं है। उसको पता है कि जब मुझे चाहिए तो यहीं से मिलेगा। किसी बच्चे का अकाउंट नहीं होता ना, आप लोग साथ खोल रखे हो, बच्चों का अकाउंट खोलते हैं लोग स्कीम के लिए जब पैदा हो जाए, लेकिन
बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता मेरा बैंक अकाउंट है कि नहीं। बच्चा फ्री घूमता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पानी बरसेगा तो वो घूमेगा, धूप होगा तो वो खेलेगा, उसको पता है तबीयत खराब होगी तो कोई ना कोई दिखाई देगा, व्हाट डज इट मैटर, है ना। तो इसीलिए जो प्रेज है ना, प्रेज को भी अपने पास नहीं रखना चाहिए, वी शुड इमीडिएटली पास इट टू द अपसाइड। डिवोशनल सर्विस में ऐसे होता है, मटेरियल में ऐसे नहीं होता। मटेरियल में तो क्रेडिट होता है, भाई मैंने किया, लिखो ईमेल पे, नहीं तो फिर प्रमोशन के टाइम काम आएगा मेरे। हाँ, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए प्रभु? जैसे डिवोटी वाला तो समझ आ गया कि उसके पास तो परंपरा, हाँ, बट जो अभी आपने रिसेंट एग्जांपल दिया कि कॉर्पोरेट में किसी ने अप्रिशिएट किया, वो वहाँ पे माता जी का अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कॉर्पोरेट में हमें कोई अप्रिशिएट करे तो क्या करें। टीम का दंडवत प्रणाम करके बोले बस ये हो गया, आपका ही है। नहीं मैंने नहीं कि कोई टीम ने किया, टीम वर्क है। बोलते टीम वर्क है, हम करते हैं ऐसा। मैं तो करता हूँ एक्चुअली फीलिंग्स कि अगर प्रमोशन के लिए भी कुछ है या तो अच्छा हुआ तो ये भगवान की कृपा से हुआ है। हमको सोचना चाहिए, यस प्रभु इज राइट, कि अगर आपको कॉर्पोरेट या वर्ल्ड लाइफ में भी कोई चीज अच्छी हो रही है ना आपके साथ, तो एक्चुअली में आपका क्वालिफिकेशन वो भी नहीं है। क्योंकि 15th चैप्टर में भगवान एक जगह बोलते हैं कि मैं आपको 3 चीज देता हूं, मात्रा स्मृति ज्ञान अपोहनम चा। ये स्मृति भी मैंने दी है, ये नॉलेज भी मैंने दिया है, और ये ज्ञान भी मैंने दिया है, तो तुम्हारा तो है ही नहीं, तुम कैसे क्लेम कर रहे हो कि ये अच्छा किया तो मुझे प्रमोट करो। दैट ऑल्सो इज कमिंग फ्रॉम गॉड ओनली, सो दैट शुड ऑल्सो गो टू योर परंपरा एंड गुरु। लेकिन गुरु को क्यों जाना चाहिए, वो तो भगवान को जाना चाहिए ना, भगवान ने श्लोक में बोला है ना, गुरु को क्यों जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि गुरु ने वो श्लोक आपको बताया है, आपको तो पता ही नहीं था। करेक्ट है ना, लिखा तो कृष्ण ने तो बहुत कुछ लिखा भगवद गीता में, कौन पढ़ता है। सो वो गुरु को और भगवान को पास कर देना चाहिए इंटरनली। एक्सटर्नली जो चल रहा है चलने दो, इट्स ओके, डजंट मैटर मच, बट इंटरनली यू शुड नॉट कैरी दैट। तो जो प्रशंसा है ना डिवोटी के लिए बहुत 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 खतरनाक होती है। लेना चाहिए, लेकिन मन से फटाफट ऊपर पास कर देना चाहिए, क्योंकि वो आप रखोगे तो आपको वो परेशान करेगी आगे जाके, आज नहीं तो कल वो प्राइड बन के आएगी। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। सो ये, और ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है, इट्स ऑलवेज हैपेंड, राइट। अगर कुछ खराब भी होता है ना या कुछ अच्छा भी होता है, खराब होता है तो ये सोचना चाहिए कि यार इसमें मेरे को सीखने के लिए क्या था, व्हाट वाज देयर टू लर्न फॉर मी सो दैट आई कैन इंप्रूव। लेकिन अगर अच्छा होता है ना तो ये सोचना चाहिए कि मेरी क्वालिफिकेशन तो है नहीं, ये किसी और की क्वालिफिकेशन थी, उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने करा, तो आई वाज जस्ट ए मीडियम, बट क्रेडिट गोस टू द साइड। और ये पता है आप ये लाइफ में करते भी हो। अभी मान लो कि आप जो है किसी कंपनी में काम करते हो और वहां से आपको सैलरी मिलती है ना, आपके पास प्रोजेक्ट आता है, उनको बोला कि भाई आपको इसमें ये प्रोजेक्ट करो तो कंपनी को 15 मिलियन का फायदा होगा, आप खूब मेहनत से काम करते हो, 15 मिलियन का फायदा भी होता है, आपको क्या मिलता है, आपकी तो सैलरी उतनी रहती है ना, आपको उस मंथ उतनी सैलरी मिलती है, कोई एक्स्ट्रा बोनस नहीं मिलता, वो साल के लास्ट में मिलता है, करेक्ट। तो आप जब कर रहे हो तो आप 15 मिलियन जब में आपको तो कुछ नहीं मिला ना, तो आपका आपका क्रेडिट कहाँ था कहाँ क्रेडिट आपका, आपका पहले भी नहीं था, आप सोच के बैठे हो, बस बैठे हो। तो प्रेस तो वैसे भी नहीं थी। पुराने जमाने में भी जब सेना लड़ती थी तो सेना को कुछ नहीं मिलता था, किसको मिलता था, सेनापति को मिलता था। नाम सेनापति का होता था बिकॉज ही यूज्ड टू ड्राइव, ही यूज्ड टू गाइड, कि भाई तुम ऐसे लगोगे तो जीतोगे, और वो आगे खड़ा रहता था लड़ने के लिए, राइट। आप प्रभुपाद भी आगे खड़े हैं आपसे मटेरियल वर्ल्ड से लड़ने के लिए, लेकिन आप उनको तो फॉलो करो, और आप लगोगे तो आपका क्रेडिट नहीं होगा, जो आपके सामने खड़े होकर आपको गाइड कर रहा था क्रेडिट तो उसका होगा ना। और आप देखो इवन जब हम भोग भी लगाते हैं तो हम किसको लगाते हैं, हम प्रभुपाद को लगाते हैं, और प्रभुपाद के थ्रू आगे वो भगवान को जाता है, हम डायरेक्ट भगवान को लगाते हैं, हमारा अप्रोच ही नहीं है और हमारी कैपेबिलिटी भी नहीं है समझने की। भगवत गीता हम समझ भी नहीं सकते थे अगर प्रभुपाद एक्सप्लेन नहीं करते थे। दैट इज द डिफरेंस, राइट। सो अगर हम जो जैसे हम लोग हमको ये सारे एग्जाम्पल जो है कुंती महारानी, प्रहलाद महाराज, हरिदास ठाकुर, these people tells us अहेतु की अप्रतिहता, राइट। प्रहलाद महाराज को अहेतु की अप्रतिहता, उनको कुछ नहीं चाहिए था, उनको पता था कि ये मुझे कभी भी जला देंगे, मार देंगे, बट अप्रतिहता, consistently he was in the service of Lord, he was thinking about Vishnu, right।
उन्होंने पूछा कहाँ है, उनको सब जगह दिखते थे, उन्होंने कहा इस खंबे में है, हाँ इस खंबे में है, तो उधर से निकला है भगवान। भगवान भी सोच रहे होंगे कहीं भी भेज देता है मुझे, है ना। हमें नहीं पता कि इस खंबे में है कि नहीं भगवान, लेकिन प्रहलाद महाराज को दिखते थे। दैट इज द रिजल्ट जब आप अहेतु की अप्रतिहता करते हो। Does it make sense? Did Trijata also practice this kind? Who? Trijata. हाँ मतलब जी हर डिवोटी को धीरे धीरे वो रियलाइजेशंस रहते हैं, बिकॉज दे सी। इनफैक्ट अगर आप गौर से देखो तो आपके चारों तरफ भी मैजिक ही हो रहा है। एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ निकलता है, हाउ इज इट पॉसिबल? ये पूरी दुनिया इतनी तेजी से घूम रही है बट हम हिल नहीं रहे, कैसे? इतना कैसे ग्रेविटी है कि हम, ग्रेविटी भगवान ने दी हमको, राइट। सन डेली निकल रहा है, सब जगह जा रहा है, कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहा है। पानी बरसता है तो आपके घर पे नहीं बरसता, खेत में भी बरसता है, नाली में भी बरसता है, चट्टान पे भी बरसता है, जंगल में भी बरसता है, जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी बरसता है, वो तो पार्शियलिटी नहीं करता। हाउ इज इट हैपनिंग? हमारा शरीर है, ऑटोमेटिक चल रहा है, खाना हम खाते हैं, पच कैसे जाता है हमें नहीं पता, चल रहा है ना। हम हमारे चारों तरफ अगर हम गौर से देखेंगे ना, हमें सब जगह भगवान का हाथ दिखेगा। दैट इज द रूट वी कैन सी, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग वी कैन ऑलवेज कैरी। और वो मैजिक हमें हर जगह दिखता है, लेकिन लोगों को नहीं दिखता, क्योंकि वो सोचते ही नहीं कि सब वो कहाँ से आया, राइट। हमारे घर में सोफा आया तो हमें ये लगता है कि हमने खरीदा ये सोफा है, नहीं, सोफे में जो कपड़ा लगा है वो किधर से आया, वो कपड़ा कहाँ से बना, वो कपड़ा किसी जानवर से बना, जानवर को किसने बनाया, राइट। इफ यू गो, आपको रूट हर जगह मिलेगा भगवान से। तो अगर आप वैसे दिन में 25 बार सोचोगे कि भाई हाँ ये भी भगवान का है, ये भी भगवान का है, ये भी भगवान का है, तो आप एटलीस्ट कुछ ग्रेटिट्यूड रखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको अहेतु की अप्रतिहता आएगा एक दिन, बिकॉज आप हर चीज में फिर भगवान का हाथ देख पाओगे। Are you understanding? That is what we have to remember, right? जैसे हम आचमनी भी लेते हैं ना, जब हम आचमनी लेते हैं तो मंत्र बोलते हैं, पता है ना। हम बोलते हैं ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः एंड ओम माधवाय नमः, बोलते हैं ना आचमन के टाइम पे। क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि भगवान के नाम को क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं। तो जब हम आचमन लेंगे तो प्यूरिफाई हो जाएंगे, जब हम प्यूरिफाई होंगे तभी हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। सो दिस ऑल प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस क्या है? प्यूरिफाई करने के लिए, राइट। घंटी बजाते हैं हम लोग, क्यों बजाते हैं घंटी? आप देखो घंटी के ऊपर गरुड़ देव रहते हैं, तो गरुड़ देव को जब हम घंटी पकड़ते हैं तो हमारे हाथ जो है गरुड़ देव के पैर के पास होते हैं। मतलब सिंपल है कि एक भक्त के पैर पकड़ के भगवान से आप पास आराम से जा सकते हैं। So we should serve the devotees, serve the Vaishnavas. That way we should understand, right? So that is there. Any questions, कोई doubts? I just had a recent realization. मतलब प्रभु जी ने ना मुझे क्लिप भेजी थी, यंग शेल्डन आता है, एक है शो है, अमेरिकन शो है, उसमें he doesn't believe in God, he was very into scientific thing. So one day his mother was crying, it's a show, one day his mother was crying और वो बोलता है कि God will help you, तो mother जी, out of everybody you are telling me about God, कि God तो you don't believe in God, तो वो बोलते हैं ना कि gravity थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे हो, scientifically वो बताता है, either we will fall apart or we will like immerse. Yes. For sure अगर उतना ही exact है तो मतलब formation तो हुई है कहीं। Correct. Yes, that is true. हम लोग मतलब वो चीज फील नहीं करते हैं कि हमारे चारों तरफ मैजिक हो रहा है। It's everything that you see, there is a root to it, and if you go to the root, you will find that only, right? बहुत सारे एक साइंटिस्ट ने बोला भी है कि the more I go deeper into my inventions, I see the hand of Lord. It is not possible otherwise. आपकी जो फ्रैक्टल थ्योरी होती है, कि लोग मैथ्स समझते हैं, वो फ्रैक्टल थ्योरी भी पूरी आपकी यूनिवर्स के स्ट्रक्चर से ही निकली है और उसी में आती है। इवन आपका जो आपका फिबोनाची सीरीज का जो स्ट्रक्चर है वो फ्रैक्टल थ्योरी में बहुत यूज होता है, राइट। हर चीज, everything you can connect and it has a root to God only. That is the way, if we think, we can understand that. Any other questions? पेन में जो चिल्लाते हैं, हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी, हाँ, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी माइंड से आ रहा है। हमारा सोल एक्सपीरियंस करता है उसको, उस पेन को एक्सपीरियंस करता है, लेकिन सोल का नेचर नहीं है, सोल का नेचर आनंद है। That is there. Yes. Any other question? So why the soul is changing its nature? Soul is not changing its nature. Soul is experiencing it. There is a difference. जैसे आपको मैं बोलूं कि आपका नेचर काम है, लेकिन आपको बहुत धूप में बिठा दिया तो आपको क्या लगेगा? गर्मी. Your nature is calm, but you are experiencing it hot.
Nature is different than your experience. Your experience may or may impact your activity, but nature is always your nature. पर एक्सपीरियंस में लॉन्ग टर्म कैन आल्सो अफेक्ट योर हाँ, इट डज। दैट्स व्हाई हम कहते हैं ना कि जब बच्चों को अच्छे संस्कार दो तो बच्चों को अच्छी चीज मिलेगी, लेकिन कई बार अच्छे संस्कार के बाद भी बच्चे अच्छे नहीं होते किसी किसी के। What does it mean? They did not try. No, they try, but their karmas are like that. Previous karmas are like that. So probably continuous bad experiences can make the soul ugly. That is. Mataji, soul is always pure. It is it's the covering that is on the soul. That's why we are not able to experience that. जैसे एक बल्ब होता है ना, अगर एक व्हाइट कलर का बल्ब है उसको जलाओ तो कैसी लाइट आएगी? व्हाइट आएगी, राइट? अब उसके ऊपर आपने चारों तरफ एक ब्लैक कलर की पन्नी लगा दी, रेड कलर की पन्नी लगा दी, तो रोशनी कैसी हो गई? रेड। लेकिन बल्ब कैसा है? वो उधर व्हाइट ही बैठा हुआ है, वो कवरिंग की वजह से आपको रेड दिख रहा है चारों तरफ, लेकिन बल्ब व्हाइट ही है। सोल इज ऑलवेज प्योर, soul is always pure, but because of the covering we are not able to see that pureness. That is it. और सोल इज नेवर, एक श्लोक में आता भी है कि सोल जो है कभी भी लिप्त नहीं होता बॉडी से, इट इज ऑलवेज सेपरेट। बॉडी के अंदर रहता है बट बॉडी से मिक्स नहीं होता। ऐसा नहीं कि पानी में चीनी मिलाई तो आपको फिर चीनी दिख नहीं रही है, नॉट लाइक दैट। सो सोल इज ऑलवेज देयर इनसाइड, बट यू कैन नॉट, जो श्लोक नंबर 10 से लेकर श्लोक नंबर 13 तक इस चैप्टर का हमने सोल की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उसमें एक जगह आत्मा कभी लिप्त नहीं होती शरीर से, आत्मा इज ऑलवेज सेपरेट। तो चलो कम से कम हमें ये पता है कि आत्मा अलग है, बॉडी अलग है। कई लोगों को तो ये नहीं पता कि आत्मा, बॉडी, सोल नाम की भी कोई चीज होती है। Yes, any other doubts? वहाँ पे डाउट किसी का? जी आपने जो 6 नियम बताए वो 6th कौन सा था? 6 नहीं था, वो एक्चुअली 5 थे, 6वां था कि इन सारे नियम को फॉलो करो। वो भी एक नियम ही है कि नियम को फॉलो करना, याद रखना। जैसे होता है ना, टू डू लिस्ट बनाई, उसमें 5 आइटम थे और 6वां आइटम क्या था? वो टू डू को बनाना और देखना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो 5 भी मिस हो जाएंगे। सो 6वां वही था कि दोज हु डज दिस एंड फॉलो द, 6वां ये है, एक्चुअली ये है सत्य व प्रसिद्धि का मतलब होता है फॉलो द फुटस्टेप ऑफ प्रीवियस आचार्य। ये है 6th वन, इसमें 6th अलग ही है, आप सही बोल रहे हो, 6th अलग है। फॉलो द फुटस्टेप ऑफ प्रीवियस आचार्य, जो भी फुटस्टेप है उसको फॉलो करो। अगर आप ये करोगे तो आपके कंप्लीट सक्सेस रहेगा डिवोशनल सर्विस में। दैट इज देयर 6th वन। ओके, एनी अदर डाउट और कोई डाउट है, क्वेश्चन है? एंड कंडीशन और कंडीशन एंड 6 एंड है। अगर कोई मर गया है अगर आपको चेंटिंग आपका नियम है, आपको उत्साह नहीं रहेगा। हाँ प्रभु जी, आप सही बोल रहे हो, अगर घर पे कोई मर गया है और हमें चैंटिंग करनी है तो शायद उत्साह ना रहे, हम दुखी रहे, फिर भी करो। नहीं, उसका ये भी रहेगा कि उस जीव को हेल्प मिलेगी। हाँ, डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो। अगर आप समझ रहे हो कि भाई सोल परमानेंट नहीं है इस वर्ल्ड में, एक जगह एक बॉडी में नहीं रहने वाली हमेशा के लिए, तो आप इस उत्साह से करोगे कि मैं शायद इसको इसके लिए चैंटिंग कर रहा हूँ आज एक्स्ट्रा, तो दिस पर्सन माइट लिबरेट। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली बोलूँ तो दुख होता है, जब कोई मर जाता है तो दुख होता है, राइट? लेकिन आप देखो इस फॉर्म में जब कोई संत महात्मा मरते हैं तो वो बहुत सारे कीर्तन करते हैं, क्योंकि संत महात्मा मरते हैं नहीं, डिसअपीयर। आप देखो इस्कॉन के कैलेंडर पे वो हमेशा लिखते हैं अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, क्योंकि एक्चुअली वी आर आल्सो अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग। जो मर रही है वो तो बॉडी है, तो अगर आप उस एंगल से सोचोगे तो यू आर जस्ट हेल्पिंग दैट सोल टू गो राइट प्लेस। इफ यू चैंट मोर तो आपको उत्साह आएगा, निश्चय भी आएगा, क्योंकि आपको भरोसा होगा कि मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ तो भगवान मेरी बात सुनेंगे। एंड धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑप्शन भी नहीं है उस सिचुएशन में एटलीस्ट। तो अगर कोई मर भी गया है घर में, इट्स ओके। आप देखो ना, जब कोई मर जाता है तो क्या होता है, शाम तक सब रोते गाते हैं, फिर अपने अपने काम पे चले जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, 2-4 दिन के बाद फिर वो माला वाला लटका रहते हैं, 4-6 दिन के बाद जोक शुरू हो जाते हैं, 10-15 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं, 1 महीने के बाद लाइफ रूटीन में आ जाती है। जब हम ये सब कुछ करते हैं तो फिर चैंटिंग को क्यों इम्पैक्ट करना, भगवान को क्यों इम्पैक्ट? हाँ, मतलब कोई भी डिवोशनल सर्विस क्यों रोकना, डिवोशन और एनी अदर सर्विस। आप एक्चुअली में हम बताएं, आपको कोई सर्विस नहीं रोकता आदमी, आपको क्यों उसको प्रूव कर सकता हूँ मैं अभी के अभी।
आप जब कहीं जाते हो ट्रेन से, तो आप एक्चुअली में आधा ट्रेवल कर चुके होते हो दिमाग से, उसके बाद टिकट कटती है फिजिकली क्रॉस। तो सारे काम शास्त्र कहते हैं कि सारे काम एक्चुअली मन से हो चुके होते हैं, ग्रॉस बॉडी से बाद में होते हैं। तो अगर आप जब घर में कोई प्रॉब्लम भी होती है ना, तो भी आपके जो घर के काम है ना वो आप माइंडली कर चुके होते हो, क्योंकि दिमाग उतना स्थिर है नहीं। और जिस दिन दिमाग उतना स्थिर हो जाएगा ना कि मन एक जगह लगने लगेगा, उस दिन किसी के मरने का फर्क भी नहीं पड़ेगा। राइट? सो जो आप काम ऑलरेडी कर रहे हो, जब आप मन से कर रहे हो और फिजिकली नहीं कर रहे हो, तो बात तो बराबर ही है, फर्क कितना है। लेकिन फिर भी शास्त्रों ने कलयुग में इतनी डिस्काउंट दिया है कि मन से सोचे हुए चीजों का पाप और पुण्य नहीं है। पुण्य तो फिर भी मिल जाएगा, पाप नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी डरना इसलिए चाहिए क्योंकि योर थॉट्स विल बिकम योर वर्ड्स एंड योर वर्ड्स विल बिकम योर एक्शन। सो दोस थॉट्स आर डेंजरस। सो अगर कोई घर में प्रॉब्लम भी हो गई है, इट्स ओके, ठीक है, आई एम नॉट इन दैट राइट मोड। लेकिन अगर आप सोचोगे इसी श्लोक के बारे में, तो क्या है, जो त्रय तापों से विचलित नहीं होता, मरना तो उसी के अंदर आ गया, और प्रसन्न नहीं होता, खुशी नहीं होती, वो स्थिर मुनि हो सकता है। दैट्स द क्वालिफिकेशन। तो जो त्रय तापों से जिसको फर्क नहीं पड़ रहा, उसको क्या फर्क पड़ेगा चैंटिंग करनी नहीं करनी। मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था, हमारे रिलेशन में है एक, उनके बच्चे ही डाइड एंड सुबह वो राम जी की यात्रा निकालते हैं, एंड ही वाज ओनली वन सन, और उसकी डेड बॉडी आ गई थी, एंड पीपल स्टार्टेड टॉकिंग कि अगर इसका अंतिम संस्कार उनके पिताजी से नहीं कराया तो 5 बजे तो वी अपनी मॉर्निंग जागरण में चले जाएंगे। एंड ऐसे ही हुआ इवेंट। वो कह रहे ठीक है, आज का तो हमारा रूटीन है, ये तो चला गया, जिसका था वो ले गया, तो लेट मी क्वाइट डिस्टर्ब माय, क्या कहते हैं मॉर्निंग में निकलती है प्रभात फेरी, मैं अपनी प्रभात फेरी की को डिस्टर्ब करूं। इवेंट कंप्लीटेड प्रभात फेरी, केम बैक, डिड ऑल रिचुअल्स। आई मेट हिम लास्ट मंथ। प्रभु जी ऐसे कहते हैं ना कि 15 दिन तो मतलब स्पिरिचुअल भी मना करते हैं घर में पूजा वगैरह करने के लिए, और प्रभु जी स्पिरिचुअल और रिचुअल में फर्क होता है, आप समझो बात को। पूजा पाठ को अगर आप पूजा पाठ की दृष्टि से देख रहे हो, तो हाँ, वेद कहते हैं कि सूतक लगता है ना, एक शुभ सूतक होता है, एक अशुभ सूतक होता है। मैं उन सब चीजों के बारे में बात नहीं करता क्योंकि वो कर्म कांड में आ जाते हैं। तो उस टाइम आप भगवान की आरती पूजा नहीं करते हो घरों में। लेकिन spiritual is different than ritual. That is a ritual. Chanting is spiritual, and there is a difference. अगर आप प्रॉब्लम यही है कि people can be religious but they cannot be spiritual. यही प्रॉब्लम है, लोग समझ नहीं पाते। भगवान का नाम लेना, जब भी कोई घर में पूजा होती है तो पता है सबसे पहले पंडित जी के कौन से श्लोक बोलते हैं? ओम पवित्रो पवित्रो वा, है ना, सर्वागस्था हो वदोपि वा। यानी आप पवित्र हो या अपवित्र हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, समय कैसा भी है, भगवान का नाम आपको अंदर से और बाहर से पवित्र कर देगा। So then that can always go on. आपको पता है कोविड में भी मंदिर बंद नहीं हुए थे, मंदिर में पूजा हो रही थी, बाहर के लोगों का आना रिस्ट्रिक्टेड था। लेकिन हमारा समाज ऐसा है कि जब कोविड जो है थोड़ा लूज हुआ, तो मंदिर पहले नहीं खोले, पहले शराब की दुकानें खुल गई, और वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगी थी। और तो और यहाँ तक मैंने न्यूज में सुना था, भगवान जाने कितना सच है, कि वो कह रहे थे कि हम होम डिलीवरी भी करेंगे if anybody needs alcohol, and some state did that, right? हुआ था ना। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो जो हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, मत करो आप पूजा पाठ, भगवान के नाम लेने में क्या है, नो प्रॉब्लम। आई हैव ए वेरी अमेजिंग डिवोटी, आई हर्ड, एसीएल में रहते हैं, उनकी मदर का देहांत हो गया था, एंड ही रीच्ड, हैं, और उन्होंने क्या किया, फुल डे एंड फुल नाइट दे चैंटेड फॉर देयर मदर, दैट्स इट, दे डिड नॉट वेस्ट टाइम इन क्राइंग आल्सो। और जो लोग आके रो रहे थे उनको बोले थे देखो आप भी चैंटिंग करो मेरी मम्मी के लिए, करो आप। दे हैड 10 मालास और सबको देते थे, आदमी एक माला करता था, रोना बंद हो जाता था और चला जाता था जल्दी से। So that is something you have to understand. Ritual is okay, but spiritual is different. जब तक आप स्पिरिट नहीं समझ रहे हो ना, कि मैं आत्मा हूँ, there is soul, there is super soul, what is my relation, तब तक जब तक आप स्पिरिट को नहीं समझोगे ना, तो स्पिरिचुअल नहीं बनेगा, आप सिर्फ रिचुअल में ही फंस के रहेंगे।
अगर आप सिर्फ स्पिरिट के बारे में सोचोगे, रिचुअल के बारे में नहीं सोचोगे, तो थ्योरी होगी, प्रैक्टिकल नहीं होगी। अगर आप सिर्फ रिचुअल के बारे में सोचोगे, स्पिरिचुअल के बारे में नहीं सोचोगे, तो प्रैक्टिकल कर रहे हो लेकिन थ्योरी समझ में नहीं आ रही, तो आपको वही पता नहीं होगा। लेकिन अगर आप दोनों समझ के करोगे तभी आप स्पिरिचुअल बनोगे। इसीलिए बीइंग स्पिरिचुअल इज बेटर। बट आजकल तो ये फैशन है, सब लोग बोलते हैं मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं ये हमारे टेम्पल जाता हूँ, समथिंग और अदर, बट that will not last because they do not understand the substance. They only know the how, what, they don't know why. Because they don't know why, it will not last long. इसीलिए we have to be spiritual, not ritual. Does it answer properly? Yeah. Any other questions? Or questions? आपको लगता है कि एक क्लास हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे करनी चाहिए? कर सकते हैं। इतने क्वेश्चंस हैं? ठीक है। No, sacrifice. I purposefully create doubts in your mind ताकि आप क्वेश्चन पूछो। प्रभु जी, मैं प्रसादम लेने के लिए गया था, तो आपने मैं उसका आंसर नहीं मिला मुझे कि अगर कुछ चिल्लाता कौन है? हाँ, कौन Attachment. The attachment with your body. That attachment cries. तो प्रभु जी अटैचमेंट नहीं, फिर भी दर्द तो हो ही रहा है ना। किससे हो रहा है दर्द? आपका हाथ अगर चोट लग जाए तो आपके हाथ में पिन चुभ जाए, ठीक है, तो आप चिल्लाते हो? छोटी सी पिन, आल पिन, नहीं चिल्लाते। लेकिन अगर आपके बच्चे के हाथ में चुभ जाए तो वो चिल्लाता है, क्यों? नहीं, मम्मी पापा नहीं भी होंगे तो भी चिल्लाएगा, अकेला होगा तो भी चिल्लाएगा वो। Because we identify ourselves with the body. The less we identify with ourselves with the body, उतना ही हमको पेन कम होगा। कम तो हमें दर्द तो से ही हमें ये मोह, शरीर का मोह आता है, क्योंकि बच्चा तो जैसे जन्म लेता वो रोता है। अतरी बच्चा जन्म लेने की स्टेज आप समझते हो कि जब बच्चा पेट से निकलता है। भागवतम ऐसा नहीं बोलता है, भागवतम अलग बोलता है। भागवतम क्या बोलता है कि जब बच्चा माँ के पेट में आता है ना, उसी टाइम उसका जन्म होता है। और 9 महीने भागवतम में क्लियरली लिखा हुआ है, कैंटो 3 चैप्टर 31 आप जाके रीड करो, उसमें लिखा हुआ है कि वो माँ के मलमूत्र, माँ के केमिकल्स और सारी चीजों को भरण करता है, कीड़ों में पड़ा रहता है, परेशान रहता है, सिर नीचे पैर ऊपर होता है, और भगवान से प्रे करता है कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। और वो प्रे करता है कि मुझे इस बार इस जन्म में मुझे यहाँ से निकाल दो। ही प्रेज टू लॉर्ड। एंड जब वो बाहर आता है तो फिर उसके माँ बाप, ये तुम्हारे मम्मा, ये पापा, ये डैडी, ये चाचा, ये ताऊ, ये ताई, ये दादा, ये दादी, एंड देन they catch him in the material plane, and when they catch him in the material plane he gets that part only. But अगर उनके पेरेंट्स या उनके परिवार भी उस चीज को समझते हैं कि this is also a spiritual soul and I have to carry and give him the right knowledge, that his life becomes easy. तो जो सोल है ना, वो जो सोल कंसीव कर रहा है ना व्यक्ति, जो लेडी, जो मदर कंसीव कर रही है ना सोल, वो सोल भी प्योर ही आई थी कई जन्म पहले, लेकिन चूंकि पीछे से उसका एक बैगेज है, वो बैगेज उसके साथ में है। जब वो निकलेगा वो बैगेज काम करेगा। तो क्या करें बैगेज हटाने के लिए? पहले तो पेरेंट्स को कॉन्शियस रहें। दूसरा जो संस्कार होते हैं 16 संस्कार, वो एक एक संस्कार प्योरीफाई करता है, लेकिन आजकल कोई संस्कार नहीं करता। तीसरा हम एनवायरनमेंट दे सकते हैं वो जिससे वो ग्रो करे, वो भी नहीं देते। चौथा हम उसको कुछ ऐसे एंगेजमेंट दे सकते हैं जिससे वो भक्ति में आगे बढ़े या भगवान के लिए कुछ करे, वो भी नहीं करते। तो फिर हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो बैगेज खत्म हो? बैगेज खत्म नहीं होता और नया ऐड हो जाता है, अगले जन्म में चला जाता है। दैट इज व्हाट वी ऑल हैव टू। हमारी भी यही लाइफ है। बट चिंता की बात नहीं है। जैसे गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं ना, तो आप नाम लेके भी धो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन प्रभुपाद तो यहाँ तक कहते हैं कि एक बार मन से लिया हुआ नाम, अनऑफेंसिव नाम आपको लिबरेट कर सकता है। लेकिन आपको ये लिखना होगा, गारंटी लेनी होगी कि जो मैंने एक बार किया मैं इसके आगे पीछे नहीं आऊंगा। आई विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, सो नथिंग टू वरी। सोचो ना, कई जब भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति, तो भगवान ने कितना इजी बना दिया अपने आप को खुश करने का तरीका। अगर कोई आदमी नहीं कमाता है, नहीं कुछ करता है, गजेंद्र की स्टोरी में भी वो एक फूल लेके भगवान को ऑफर कर रहा था, और भगवान ने कहा है 4 चीजों में से कुछ भी ऑफर कर दो। अरे पानी तो फ्री मिल जाता है, फूल तो फ्री मिलता है, जंगल जाओगे तो पत्र मिल जाता है, पुष्प मिल जाता है, सब फ्री रहता है। लेकिन लोग तब भी इतना भी नहीं करते कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम में एक चीज भी नहीं भगवान को ऑफर करते, वो एक चीज से भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो वो एक्चुअली में कुछ एक्सेप्ट नहीं करते, वो भाव एक्सेप्ट करते हैं। उसमें जितना भाव है उतना ले लेते हैं, उतना आपको भक्ति मिल जाती है। दैट इज व्हाट इट इज, राइट।
तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि समथिंग विल कम इन इट? तो अगर आप उतना भी करोगे, एक बार भी सही से चैंटिंग करोगे और कोशिश करोगे, तो व्हाई नॉट, इट विल रेसिप्रोकेट। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ये अथवा प्रपद्यन्ते ताम से तय भजाम्यहम् हम, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही रेसिप्रोकेट करता हूँ। इट्स ऑल प्रोपोर्शनल। फिर आप बोलोगे भगवान तो पार्शियल है। हाँ, नहीं, आपकी कंपनी अगर आपको बोलती है कि जितना काम करोगे उतना परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जितना परफॉर्मेंस करोगे उतना प्रमोशन मिलेगा या उतना बोनस मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे? ये मटेरियल वर्ल्ड में अप्लाई है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी तो कह रहे हैं ना भगवान, ये तमाम प्रपद्यन्ते ताम से तय भजाम्यहम् हम, जितना तुम मुझे करोगे मैं उतना ही रेसिप्रोकेट करूंगा। तो फिर तो पार्शियलिटी हुई कि नहीं हुई? आप मैं इतना किया तो आपने इतने दिया। एक तरफ प्रभु जी कहते हैं एक बार नाम दिया तो लिबरेट हो जाएंगे, तो चक्कर क्या है? आपको ना शास्त्रों में एक इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी, कभी नोटिस करना, एक चीज जो बोली जाती है ना, अगली चीज उसको तोड़ देती है। क्यों पता है? क्यों करते हैं ऐसा? कभी सोच के देखा है? हाँ, आदमी चिपक के रह जाता है, ये वाला बोला था ये वाला कर लेता हूँ, फिर अगली बार का तो फिर छोड़ देता हूँ, क्योंकि आदमी इजी चीज ढूंढता है। इसको लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं ना लोग, जैसे कॉर्पोरेट में आदमी लो हैंगिंग फ्रूट ढूंढता है। अच्छा, ये वाला सबसे आसान है, इससे मेरा फायदा हो रहा है, इसी को पकड़ लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, टफ है। फिर उसको साथ साथ तोड़ देता है, क्योंकि वो चिपक के रह गए आप नेचुरली, और जो भी आप चिपक के हो किसी डिजायर से, वो डिजायर आपको फिर नीचे गिराएगी, तो आपको बाहर निकालने के लिए बताना पड़ेगा सच्चाई क्या है। दैट इज द डिफरेंस। ये समझने वाली बात है। डज इट आंसर माता जी? यस, यस माता जी। आपने बोला कि पेन बॉडी के सिम्पटम आइडेंटिफाई करते हैं तब होता है। हाँ, आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी पेन। तो कुछ लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, मतलब क्या कॉन्शियस, मतलब वो तो माता जी का क्वेश्चन है कि जो लोग मतलब आप कहते हैं कि हम बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं पेन इज बॉडी आइडेंटिफिकेशन, ट्रू, तो सुसाइड कर रहे हैं उनका क्या? और वो तो संत भी नहीं है। हाँ माता जी, शास्त्र कहते हैं कि दैट्स ए ऑफेंस। भगवान ने आपको जो बॉडी दी है, अगर आप अपनी फ्री विल से उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो आपको एक्चुअली अगली बॉडी भी जल्दी नहीं मिलती, आपको काफी समय तक भूत और प्रेत की बॉडी में निकालना पड़ता है। So that's an offense. This body is given. This body is not a small thing. It's a complex machine. The machine complex दिखाया अभी मैंने पीछे स्लाइड्स में, राइट? उसके बाद अगर आप अपनी फ्री विल को इसको वेस्ट करने में लगा रहे हो, तो आप जानवर के बराबर ही हो। वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि सुसाइड ही करना, वेस्ट करने का मतलब ये है कि इसको भगवान की सर्विस में ना यूज करना, वो भी वेस्ट ही है। So it's same. Even those people who are not actually doing suicide, they are also doing suicide only. जो लोग अपनी बॉडी को तुरंत नहीं मार के अपनी आत्महत्या नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी एक तरह से अपनी आत्महत्या ही कर रहे हैं। फर्क ये है कि उनकी बॉडी जब मरेगी तब मरेगी, लेकिन इसकी बॉडी अभी मर गई क्योंकि इसने फिजिकली वो काम किया है, राइट? किसी बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि एवरीबॉडी डाइज एट 25, इट्स जस्ट दैट सम पीपल आर मेकिंग इट लॉन्गर। क्यों बोला है पता है? 25 साल की उम्र में सब मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ज्यादा जिंदा रह रहे हैं। We just don't see that. क्यों कहा है पता है? सुना है अपने लाइन? इसलिए कहा है क्योंकि हम लोग लर्निंग छोड़ देते हैं। जब तक आप उस एज में होते हो, आप लर्न करते हो, आप चीजें सीखते हो, आप क्वेश्चंस पूछते हो, आप नई चीज जानने की क्यूरियोसिटी रखते हो। लेकिन जब आप उस एज को निकल जाते हो, तो आप सीखने की कोशिश नहीं करते, और चूंकि आप कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं करते, तो ज्ञान कहाँ से आएगा? इसीलिए भगवद गीता पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, नई चीजें सीखना, शास्त्र सीखना जरूरी है। सो दैट्स व्हाई हम लोग हैं, एटलीस्ट हम कोशिश कर रहे हैं। हम 25 साल में नहीं मरे, अच्छी बात है, लेकिन बाहर वाले दे डाइड, क्योंकि उन्होंने 25 साल तक सीखा, भले ही मटेरियल सीखा, स्पिरिचुअल सीखा, डजंट मैटर, बट कुछ सीखा। बट वी आर ट्राइंग टू लर्न द राइट नॉलेज, राइट? सो everybody dies at 25, we have to remember. We should not die at 25. That is the understanding. Any other doubts? Any other questions? No? Okay, so I think we are good. So we'll stop here. Okay. Any other doubts? Otherwise, we will stop the class. We are done for the day. Okay. वंशकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। Thank you. Hare Krishna.